लेके आए। अभी तो जो ड्रैगन परमानेंट है वो कैप्सूल 10 हमेशा गया था वो अब परमानेंटली डॉक रहेगा, क्योंकि वो वहां पर डॉक रहेगा किसी भी इमरजेंसी के लिए। अब देखिए धीरे धीरे जो तमाम बोट्स हैं इस कैप्सूल के करीब पहुंच रहे हैं। अब धीरे धीरे इसको रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे रिकवर किया जाएगा उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं जो कैप्सूल है उसके सामने जो हैच है, यानी जिसे दरवाजा आप कहेंगे, उसको खोला जाएगा और फ्रंट जो हैच है उसे खोल के चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। रिंटू नाथ जी, इसके बाद तो सबसे मुश्किल आएगी, क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कब तक चल पाएंगे? तो बताया तो ये जा रहा है कि उनको अब धरती पर जो ग्रेविटी फील करने में कई दिनों का वक्त लग जाएगा। बिकॉज आईएसएस में ना जीरो ग्रेविटी होती है, तो जीरो ग्रेविटी के इतना दिन रहने से क्या होता है कि बोन डेंसिटी कम हो जाते हैं, बाकी फिजिकल कॉम्प्लेक्सी आ जाएंगे। प्लस ये जो जर्नी जो है, ये जो 17 ईयर्स जर्नी जो है, आर्स जर्नी जो है, ये भी काफी टैक्सिंग होते हैं। तो इनको इनफैक्ट मेडिकली इनको मूव करने के लिए दिया नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकते हैं। so उसमें मसल्स टेयर होने का चांसेस होते हैं, बिकॉज मसल भी बहुत वीक्स होते हैं इस टाइम में। तो इनको मेडिकल अटेंशन इमीडिएट जरूरी है। एंड ऑलमोस्ट 280 डेज का इनका हार्ट रिहेबिलिटेशन प्लान होते हैं जी इसको रिगेन करने के लिए, बोन डेंसिटी एंड मसल स्ट्रेंथ रिगेन करने के चलिए, लिए। बस ये ये तस्वीरें कंपल्सरी। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं जिसका इंतजार पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा था। रिंटू नाथ जी, अगर आप ये बता पाएं कि इस समय जो ये कैप्सूल है उसका टेम्परेचर कितना होगा, कितना इंपैक्ट होगा, क्योंकि देख रहे हैं जो फास्ट बोट्स हैं, वेसल बोट्स हैं, वो पहले चारों तरफ रेकी कर रही है, उसके बाद वो कुछ मेजर कर रहे हैं। वो क्या ये प्रोसीजर है, कैसी प्रक्रिया है, कैसे हैच खोलेंगे, और फिर एक एक करके जो जितनी भी बोट्स हैं सभी उनके साथ मेडिकल टीम भी होगी, क्या आपको इस समय दिखाई दे रहा है तस्वीरों के माध्यम से? जी नो, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होते। वो जो फायरी एंट्री होती है उस टाइम में 3000 ऊपर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी री एंट्री के टाइम में कूल डाउन कूलिंग होते रहते हैं। प्लस स्प्लैश डाउन के टाइम में वो टेम्परेचर और भी कम हो जाते हैं। बट डेफिनेटली टेम्परेचर अभी भी ज्यादा ही होंगे, बाहर के अंदर नहीं होते। अंदर तो टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। वो डोर तभी ओपन होंगे जब सारे कंट्रोल्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑटो प्रोसेस में वो डोर ओपन किया जाएगा। इसमें बाहर से कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा रिंटू नाथ जी, अब जो अगली जो प्रक्रिया होगी इसमें मॉनिटरिंग चलेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया जाता है कि जब ये इनको वापस लाने की, यानी कि जब धरती पे वापस लाना होता है स्पेस से, तो उससे पहले इनको वहां पर भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि इनके बॉडी के जो फ्लूइड है उसको बढ़ाने के लिए इनको कुछ खास सॉल्ट दिया जाता है, टैबलेट दिए जाते हैं। ये फ्लूइड का जो पूरा का पूरा ये हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एक इशू बन जाता है, क्योंकि 70% तो बॉडी में हमारा फ्लूइड ही है, और जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपके अंदर की जो फ्लूइड्स हैं वो क्योंकि नीचे की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। अब जब वापस से धरती पे आएंगे, जो ये फ्लूइड डेंसिटी होती है किस तरह से अफेक्ट करती है बॉडी के अंदर? नहीं, बिकॉज ये जो जीरो ग्रेविटी से फिर अर्थ ग्रेविटी आना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है यूजुअली, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। जैसे कि लोगों को डेक्सट्रोज को इंजेक्शन दिया जाता है वो बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। सो बेसिकली ये 17 आवर्स जर्नी के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, फिजिकली भी किया जाता है, प्लस इसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाएंगे। एंड उसके बाद ही ये जर्नी में आते हैं, क्योंकि सडनली जीरो ग्रेविटी से फिर ग्रेविटी में आएंगे, प्लस 17 आवर्स जर्नी है। सो इंटायर चेन ऑफ इवेंट्स जो है उसको उसी हिसाब से प्लान किया जाता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। डॉक्टर मित्रा, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा इनके जो साथ ही साथ बताते करीब तो 1.5% की जो बोन डेंसिटी होती है वही स्पेस में खत्म हो जाती है। तो अभी जब इनको रिकवर किया जाएगा तो इनको वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स और किस तरह की यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होगी लगातार होती रहेगी, कितने दिनों तक चलेगा ये पूरा? ये 45 दिन का होता है जो रिहैबिलिटेशन उनका। उसमें भी स्टेजेस होते हैं कि कार्डियोवास्कुलर स्टेज कैसे बढ़ाए, बोन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, उनको रिगोरस एक्सरसाइज करा के, और जैसे हमने बोला कि फ्लूइड्स अब तक शिफ्ट हो गए हैं, और इस फ्लूइड इम्बैलेंस से, क्योंकि जो जीरो ग्रेविटी में और माइक्रो ग्रेविटी में जो था उनका फ्लूइड शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आके फिर से फ्लूइड चेंज हो जाता है, उसके लिए बैलेंस का भी खतरा है। और ये रिकवरी अभी 45 डेज के लिए उनको धीरे धीरे कराया जाएगा। 45 दिन की रिकवरी उनको चाहिए होगी स्पेस से फिर वापस धरती में सेटल होने के लिए। यहां पर एक और रिकवरी की तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को, ड्रैगन कैप्सूल को, क्रू 9 जिसे नाम दिया गया है, उसे रिकवर किया जा रहा है। आप देखिए कि उसके बाहरी तरफ एक पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं एक थ्रेड है, या फिर हम कहें कि एक तार के जरिए इसको बांधा जाएगा।
अब हो सकता है इसके बाद इसको क्या ड्रैग करके ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी शिफ्ट तो यहाँ पर मौजूद है, और जैसे रिकवरी शिफ्ट के पास ये बोट इसको कैप्सूल को ले जाएगा। अब देखिए शायद हैच को खोलने की कोशिश हो रही है, इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है यहाँ पर। मनीष, ये जो पूरी प्रक्रिया है, दरअसल जब इंडियन नेवी ने जो हमारे जो ठीक इसी तरीके इसरो के जो कैप्सूल था, को उसको रिकवर किया था, तो वो प्रोसेस मैंने बहुत करीब से देखा था। तो इसमें इसे स्टेबलाइज करते हुए जो इसका इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा थर्स्ट और जो इस पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, उसको स्टेबलाइज करते हुए, थोड़ा क्लीन करते हुए इसके हैच को ओपन किया जाएगा। तो ये एक करीबन 5 से 7 मिनट की पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए जो इस समय आपको जो बोट दिखाई दे रही है, फास्ट वेसल बोट है, उसमें जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो नासा के ही अपने एक्सपर्ट्स हैं, साथ में उन्होंने स्टेबलाइज किया है इसको, कैप्सूल को स्टेबलाइज करने के बाद ये तैयारी की है कि जो पीछे आपको एक शिप दिखाई दे रहा था हमें तस्वीरों में, वो रिकवरी शिप है, उसमें पूरा एक मेडिकल आईसीयू जिसे वो कहते हैं उससे सेटअप किया जाता है, और वो टीम बेहद करीब आती है। और आने के साथ साथ चाहे नेवल ऑफिसर हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो, मेडिकल टीम, एक बार फिर से देखिए आप जो तस्वीरों के माध्यम से जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल वही एक बार फिर से वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मित्रा, अगर आप ये बता पाए कि अब कितना और समय बाकी है जब हर कोई तस्वीर देखेगा सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर 9 महीने के बाद धरती पर, यानी फ्लोरिडा के इस कोस्ट पे, फ्लोरिडा में दिखाई देगी, और पूरा देश जो इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, कितना और इंतजार करना होगा, कितने और मिनट? एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन अभी होने ही वाला है, क्योंकि ये जो रेस्क्यू शिप्स है वो भी आ गए हैं, तो ये कभी भी हो सकता है, मतलब जल्दी हम देख पाएंगे कि मुझे लगता है उत्सुकता हम सब में ही है। डॉक्टर मित्रा भी उत्सुक हैं, डॉक्टर रिंटू नाथ भी उत्सुक हैं, यहाँ पर निर्णय भी बिल्कुल मुझे लगता है कि उत्सुक होंगे। निर्णय, अगर आप देख पा रहे हो किस तरह का माहौल अभी लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर हमें नजर आने लगेगी। बिल्कुल, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो बहुत उत्सुक हैं ये देखने के लिए सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद जब अब धरती पर लौटी हैं। इनफैक्ट जब टचडाउन हुआ, जब स्प्लैश डाउन हुआ, तब हमने देखा किस प्रकार से यहाँ लोग तालियां बजा करके उस मोमेंट को चेरिश कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशंस लाइव देखे जा रहे हैं, ये उस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सामने टीवी चल रहा है इनके, और ये अब जिस पल के लिए पिछले 9 महीनों से दुआएं कर रहे थे, इनफैक्ट यहाँ पे पूजा प्रार्थना चल रही थी लोगों की, अब आप देखिए यहाँ ये व्यक्ति जो वो तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं टीवी पे इसको। हाँ, हम सुनीता विलियम्स जी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से हम इधर हवन और उनकी धुन करके उनकी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ हम लाइव अभी उनका टेलीकास्ट देख रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो चलिए, दुआओं का दौर यहाँ पर मुझे लगता है रंग लाया है। धीरे बाहर से भी आ रहे हैं, हर रविवार को लगातार लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है असर देखने को मिला। यहाँ पर सकुशल धरती पर वापस लौट आई है सुनीता विलियम्स। राघवन हमारे साथ जुड़े। राघवन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं हर एक इस मिशन के बारीकियों को बखूबी देख रहे थे। जी बिल्कुल, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और साथ में जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि इससे जो जानकारियां मिलेगी, किस तरह से स्प्लैश डाउन होता है, उसके बाद की रिकवरी प्रोसेस है वो क्या होती है, उन सबको देखिए, ऐसी कोई नई बात नहीं है वैज्ञानिकों के लिए। हालांकि हमने ये प्रयोग जो है अभी तक प्रैक्टिकली किए नहीं है, लेकिन इसकी तैयारियां कई सालों से चल रही है। 1-2 टेस्ट भी हो चुके हैं, वो सफल भी हुए हैं। जो प्रोसेस जिसकी बात लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए स्प्लैश डाउन से लेके 30 मिनट तक का ये पूरा प्रोसेस होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर जो छोटी छोटी बोट्स हैं वो पहले टो करती है इस क्रू मॉड्यूल को और उस शिप तक लेकर जाती है। शिप में एक क्रेन लगी होगी, उस क्रेन से इस पूरे क्रू मॉड्यूल को उठाकर, आपने देखा होगा जो शिप की तस्वीरें कुछ देर पहले नासा ने दिखाई थी, एक वहां पर एक लैंडिंग पैड बना हुआ है, उस जगह पर लाकर उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उसका जो हैच है, जिसे दरवाजा कह सकते हैं, वो खोला जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 286 दिन सुनीता विलियम्स ने वहां पर बिताए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो एक बेबी फीट, ये एक बहुत कह सकते हैं कि चलित प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे समझा तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पैरों के तलवे हैं, जो उसकी त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा
कोमल हो जाती है। पृथ्वी पर रहने के लिए उस त्वचा का हार्ड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो कैसे लड़खड़ाते हैं, वो हालत इन वैज्ञानिकों की, इन एस्ट्रोनॉट्स की अभी होगी। तो इस बेबी फीट को कैसे इसके रिकवर करना है, इसके लिए पूरा रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें बताया गया कि 45 दिन का वक्त लगता है। और ऐसे में जब ये हैचेस खुलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम बार हमने ऐसा देखा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो पैदल चलकर आते हैं। एक स्ट्रेचर बाकायदा उस हैच के अंदर ले जाया जाएगा, उसके बाद उन्हें वहां से लेटाकर लेकर आएगा और फिर सीधे एम्बुलेंस से उनके लिए मेडिकल एड के लिए उन्हें लेकर जाया जाएगा। तो ये तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 15-16 मिनट का वक्त गुजर चुका है स्प्लैश डाउन के बाद। तो अगले और 15 मिनट में हम देखेंगे कि वो क्रू मॉड्यूल जो है वो जो छोटी छोटी बोट्स हैं उसे टो करते हुए लेकर जाएंगी शिप के पास, और वहां से क्रेन से उसे उठाकर उस पैड पर रखा जाएगा, जिसके बाद हैचेस खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, टोइंग की प्रक्रिया तो चली रही है और कुछ ही मिनट में बहुत ही धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के इस मॉड्यूल को, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल 9 क्रू 9 के इस कैप्सूल को धीरे धीरे जो बोट है, जो मदरशिप है, उस तक ले जाया जा रहा है। और उसके पीछे देखिएगा कि जो आपको 2 बार्स नजर आ रहे हैं, वहां पर ही वो क्रेन लगा हुआ है जिसके जरिए इस कैप्सूल को अंदर ले जाया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को देख के आप समझिएगा कि पिछले अगर 70 सालों में हम देखते हैं और 60s में इसकी शुरुआत अगर हुई थी, जिस वक्त अंतरिक्ष में इंसान ने अपनी एंट्री की थी, जाना शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो अंतरिक्ष विज्ञान लगातार बढ़ता रहा। लेकिन शायद अब एक ऐसा वक्त आया है कि उसे और किफायती बनाया गया है। और किफायती का मतलब होता है कि जहां पर आप एक स्पेसक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात है, उसको कितना ज्यादा आप कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, कितना ज्यादा उसको ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। जो इसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए कितना कंफर्ट हो जाता है। और उसकी ये जीती जागती तस्वीर ये ड्रैगन क्रू 9 है, जिसके जरिए यहां पर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और उनके 2 साथियों को वापस लाया गया है। और ये जो पूरी जटिल प्रक्रिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसको कितना आसान बना देती है तकनीक, उसकी भी एक जीती जागती मिसाल ये सुनीता विलियम्स की वापसी है। मनीष, ये बहुत ही ये 9 महीने बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह गए हैं सुनीता विलियम्स के लिए, खासतौर पे तब जब ये उनको पता लगा होगा कि 8 दिन के बाद वो नीचे नहीं आ रही हैं और उनको कितना लंबा समय पूरा गुजारना होगा आईएसएस में, इसका अंदाजा नहीं होगा। और वो कैसे धीरे धीरे करते हुए 9 महीने हुआ। और आज ही बहुत सुखद तस्वीर है, क्योंकि सिर्फ 140 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, उनके परिवार के लोग, मैं उनकी जो बहन है डॉक्टर पांड्या जो है उनसे उनका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वो बार बार जिक्र कर रही थी वो गणेश जी अपने साथ लेके गए थे और साथ में जैसे वो आएंगी तो अपनी माँ से तो मिलेंगी, साथ में उनके 2 डॉग्स हैं उनसे भी जरूर मिलेंगी। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी। उनकी माँ बहुत होपफुल थी कि जल्द से जल्द वो आए, मिले। और अब वो जब ये तस्वीरें देख रही होंगी तो इतना सुखद अनुभव होगा उनको कि खासतौर पे। और इतने आप चारों के चारों, चाहे निक की बात कर लें, आप अलेक्जेंडर की बात कर लें, उसके अलावा सनी विलियम्स जो खुद इसके अंदर हैं, जिसके लिए पूरा देश पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको लेटर लिखा, बुच विल्मोर के बारे में लिखा। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन सब एक साथ मिलकर ऐसा लगता है कि काम एंड कंपोज एनवायरनमेंट में अब ये जो आपको ये 100 मीटर दिखाई दे रहा है ना, जहां पे इसको लिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको शिप पे रखा जाएगा रिकवरी वेसल के तौर पर, एक एक करके सब बाहर निकलेंगे। तो ये जो ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर एक ऐसे सुखद अनुभव की तरफ ले जा रहा है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। और जब रेफरेंस लेते हैं हम कल्पना चावला का, वो बहुत दुखद था। लेकिन उसके बाद एक ये मोटिवेशन इस बात का था कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स अच्छे तरीके से बाहर आए। और साथ में और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम करते हैं कि वो जिस मिशन के लिए गई थी कि वहां पर वो देखें कि वेजिटेशन हो सकती है या नहीं, या किस तरीके से वो कर सकती हैं, तो उन्होंने पूरे 9 महीने में काम किया। ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल काम किया उन्होंने। लेकिन सबसे मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को तब कह सकते हैं कि एक डर पैदा हुआ था जब स्टारलाइनर के बारे में बातें आई। अब सुनिए कि इसकी जो पूरी पीछे की कहानी है, जब तक ये कैप्सूल धीरे धीरे मदरशिप तक पहुंच जाए, हम एक कुछ जानकारी आप तक हम साझा करना चाहेंगे। अब 4 जून 2024 को लॉन्च हुआ था ये स्पेसक्राफ्ट, जिसे हम स्टारलाइनर कहते हैं, जिसके जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पहुंचे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन उनको वापस आना था करीब 8-9 दिन बाद, यानी 14 जून को। लेकिन किसी वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से स्टारलाइनर नहीं आ पाया, जिसके बाद उनका वहां पर जो रहना था वो और बढ़ गया, यानी कि उनकी जो वापसी थी और टाल दी गई। फिर एक वक्त आया कि सबने कहा कि ठीक है 18 जून को वापस आएंगे, फिर किसी ने कहा कि 27 जून को वापस आएंगे। लेकिन उसके बाद नासा ने तय किया कि अब नहीं आ सकते, क्योंकि हम उसमें भरोसा नहीं कर पा रहे कि स्टारलाइनर के जरिए हम वापस लेकर आ पाए सुनीता विलियम्स को और साथ ही उनके साथी बुच विल्मोर को। उसके बाद फिर ये लंबा वक्त चलता गया, फिर आया कि शायद हो सकता है कि अब स्पेस ड्रैगन कैप्सूल के
के जरिए दिसंबर के महीने में वापस लाया जाएगा। लेकिन दिसंबर के महीने में बात आई कि स्पेसएक्स ने कहा कि थोड़ा और वक्त लगेगा, जिसके बाद फिर नासा ने कहा ठीक है, आपके पास जो पुराना इसी तरह का पहले आपने इस्तेमाल किया था ड्रैगन कैप्सूल, उसी को रिफर्बिश कर दीजिए ताकि हम जल्दी वापस लेकर आ पाए। और उसके बाद देखिए मार्च 2025 में आखिरकार ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 के जरिए वापसी हो चुकी है सुनीता विलियम्स की। अब देखिए हैच को यहां पर खोला जा रहा है और धीरे धीरे इसको लाया जा रहा है और करीब मदरशिप के, ताकि जो इसमें एस्ट्रोनॉट्स है उनको थोड़ी देर में रिकवर किया जाएगा बाहर लाने के लिए। रिंटू नाथ जी हमारे साथ है। रिंटू नाथ जी, जब हम इस पूरे प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, आपने जिक्र किया था कि जो सोयूज रॉकेट है उसमें बैलिस्टिक एंट्री होती है, तो ये बैलिस्टिक एंट्री और साथ ही साथ हमने अभी जो देखा है डी ऑर्बिटिंग करते हुए वापस आना, दोनों के बीच क्या बड़ी यहां पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है, और साथ ही साथ क्या ज्यादा सेफ है डी ऑर्बिटिंग करके एंटर करना? And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. With that, I'll toss it back over to you guys at Hawthorne. Yeah, Kate, so coming up next, रिंटू नाथ जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Freedom splashed down firsthand from the recovery vessel. Megan, thanks so much, Jaden. तो ये दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 9 महीने बाद वापसी हुई है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की, और थोड़ी ही देर में इनको रिकवर कर लिया जाएगा। एक बार फिर से महसाना चलते हैं। अच्छा निर्णय, जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनकी तो दुआएं रंग लाई हैं, लगातार वो रविवार को पूजा पाठ कर रहे थे तो दुआएं भी काम आ गई उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं इस बात की इनको बेहद खुशी भी है, यहाँ जो लोग मौजूद हैं। आइए हम इनके थोड़े रिएक्शन ले लेते हैं कि उनको जो। अच्छा निर्णय के पास हम वापस लौटते हैं, थोड़ी सी यहां पर दिक्कत आ रही है। राघवन हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, जब बात होती है कि बैलिस्टिक एंट्री जो कि सोयूज रॉकेट के जरिए होती है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटिंग करते हुए यहां पर स्पेसक्राफ्ट जो ड्रैगन कैप्सूल है वो एंटर करता है, अब भारत में जो यहां पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है कौन सी अपनाई जा रही है? डी ऑर्बिटिंग करते हुए हम लोग वापस लेकर आएंगे हमारे जो कैप्सूल होंगे, यहाँ की बैलिस्टिक एंट्री होगी? देखिए नासा का जो प्रोसेस है उसी को ही इसरो भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। बैलिस्टिक एंट्रीज में बहुत सारे ज़्यादा ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसका ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक जैसा हम लगातार जिक्र करते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है सबसे पहले वहाँ से उसको अनडॉक करना जो आपका स्पेसक्राफ्ट है, उसके बाद उसको उस जगह पर लेकर आना। देखिए अनडॉक होने के बाद भी करीब करीब 17 घंटे क्यों लगे हैं, उसकी वजह यह है कि अनडॉक करने के बाद सबसे पहले उसको वहाँ से एक स्प्रिंग लगा होता है, अमित उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा पुश करता है आपके स्पेसक्राफ्ट को ताकि वो वहां से चला जाए, क्योंकि दोनों ही चीजें वहां गतिमान है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैक्यूम में दोनों ही चीजें जो है बहुत तेजी से वहां पर घूमती हैं। ऐसे में अगर इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है कि वो स्पेसक्राफ्ट अनडॉक होने के तुरंत बाद अपनी दिशा बदले और वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर टकरा जाए, इसलिए एक स्प्रिंग से एक हल्का धक्का उसे दिया जाता है ताकि वो एक बार में जब अनडॉक होता है तो 200 मीटर पीछे की तरफ आ जाता है। उसके बाद उसके फिर थ्रस्टर्स जो है उसको बर्न किया जाता है, उसको फिर एक ऐसी दिशा दी जाती है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमना शुरू कर देता है। उस जगह का इंतजार किया जाता है जहां से उसको पृथ्वी की तरफ खींचा जा सके, और वहां पर लाकर उससे बाद में डी ऑर्बिटिंग जो उसकी होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक बर्न के साथ उसको लाकर स्प्लैश डाउन किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को इसरो भी अपनाता है। यहाँ पर हमने स्टार लाइनर की बात की थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आई थी 8 दिनों के मिशन में सुनीता विलियम्स गई थी, उसमें जो थ्रस्टर्स थे स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के, उसके थ्रस्टर्स 5 थ्रस्टर्स जो है वो खराब हो गए थे, उसमें हीलियम लीक होने लगी थी। अब जब वैक्यूम में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको जो ओरिएंट करता है, आपकी जो दिशा तय करते हैं किसी भी स्पेसक्राफ्ट की, वो थ्रस्टर्स तय करते हैं, क्योंकि आपको लगातार अपनी दिशा को करेक्ट करते रहना पड़ता है। जब थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे तो पॉसिबल नहीं था कि एक ह्यूमन क्रू के साथ उसे लेकर आ जा सके। इसी वजह से नासा ने उसको अगेंस्ट फैसला किया था कि उस स्पेसक्राफ्ट के साथ सुनीता विलियम्स और विल्मोर को नहीं लाया जाएगा। हालांकि वो स्पेसक्राफ्ट वापस आया था, उसने लैंड भी किया था सुरक्षित रूप से, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया था क्योंकि थ्रस्टर्स जो है वो सही तरीके से वहां पर काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद जैसा आपने बताया कि वो सारी प्रक्रियाएं हुई, फिर इस दिन का इंतजार था। इसमें भी पहले इसी सप्ताह एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन जब लॉन्च पैड पर जाने के बाद पता चला कि जो हैचेस है जो रॉकेट को
गतिमान करने के लिए हैचेस खुलते हैं, उसके बाद फिर इग्नाइट होता, तो उस हैचेस में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां पर अच्छा राघवन, launching हम को जरा रोक बहुत ही दिया अब गया था। उसके करीब बाद की 2 दिन तस्वीर बाद देख रहे launching हुई और हैं, तो हमने हम जरा 50 आपके मीटर पास लौटेंगे। आखिरी पल है मनीष, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पर बोट्स नहीं है, यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि स्कूबा ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो भी पानी में मौजूद हैं, और वो धीरे धीरे इसको मैन्यूवर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान ना हो और आराम से वो पहुंचे बिल्कुल मदरशिप के पास। तो देखिए अब जो यहाँ पर हम देख रहे थे ड्राइवर्स हट गए हैं, अब सिर्फ जो ये बोट है, अब उसको जो उसके साथ जो एक स्ट्रिंग अटैच किया गया है, रस्सी अटैच की गई है, उसको आगे मदरशिप तक ले जाया गया है। अब धीरे धीरे इसको पास लाया जाएगा और उसके बाद इसको लिफ्ट करके अंदर रखा जाएगा। मनीष, आपने बताया था कि आपने बहुत करीब से देखा था भारत का। देखिए ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको खींचा जा रहा है, जो आप इधर देख रहे हैं ड्रैगन, उसको जो रोप है उससे किया गया, जो आप सबसे पहले देखा कि उस पर डाइवर्स गए, एक्सपर्ट्स की टीम गई, उन्होंने हुक किया, हुक करने के बाद एक एक करके जहां पर वो लॉन्चर है जो उसे लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करके उसे रिकवरी वेसल पे रखेगा, और एक एक करके जो सभी इस समय चाहे नील हो, अलेक्जेंडर हो, साथ में सनी विलियम्स, सुनीता विलियम्स या फिर विल्मोर है। अच्छा, यहाँ पर निर्णय आपके पीछे, तो यहाँ पर जश्न का माहौल है, निर्णय बिल्कुल। यहाँ देखिए गांव में आप देख सकते हैं अमित, जश्न का माहौल है। लोग जो है यहाँ पे अब सुनीता विलियम के सकुशल वापस लौटने की खुशियां मना रहे हैं, और यहाँ अभी थोड़ी देर बाद आतिशबाजी भी शुरू होगी। गांव के लोग जो पिछले कई महीनों से पूजा अर्चना कर रहे थे, यहाँ आप देखिए खुशी से नाच रहे हैं। गांव के बच्चे और दूसरे जो भी लोग हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पे गांव की लड़कियां आप देखिए यहाँ पे जो आपको डांस करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप देखिए गांव का हर व्यक्ति, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। आप बताइए। बहुत खुशी हुआ आज हमारे यज्ञ 108 यज्ञ का जो संकल्प था, आज सुनीता जी आए और खुशी की बात थी, इतना बहुत आनंद हुआ। भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो यहाँ खुशियाँ मनाते हुए दिखेंगे, और हर व्यक्ति गांव का यहाँ पे काफी उत्साहित है। ये अब अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं व्यक्त करने से, और यहाँ मंदिर के पुजारी हों या फिर गांव के जो भी लोग हैं, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ मंदिर के प्रांगण में नाच रहे हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पे अमित, आपको बता दूं मैं कि आतिशबाजी भी यहाँ पे ये लोग करेंगे, उसकी तैयारियां यहाँ हो रही हैं। यहाँ आप देखिए लोग जो हैं वो पटाखे वगैरह लेकर के आए थे, और अब यहाँ गांव के लोग उसे पटाखे चला करके एक तरह से इस वापसी को उत्सव की तरह मना रहे हैं। एक तरह से गांव में आप कह सकते हैं कि दिवाली का आगमन जो है वो हो गया हो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ देखिए लोग जो हैं वो नाच गा करके इस जो सुनीता विलियम की वापसी है उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, अच्छा एक बात यहाँ पर कहनी होगी, निर्णय यहाँ पर लोग रॉकेट दाग रहे हैं, और एक रॉकेट से सुनीता विलियम्स वापस आई है, और वो रॉकेट मनीष जिसका हम इंतजार कर रहे थे, आखिरकार पूरे कैप्सूल को निर्णय अब लिफ्ट कर लिया गया, रिकवर कर लिया गया है, और अब बस उस पल का इंतजार जिसके लिए सब उत्सुक थे। जैसे ही ये हैच खुलेगा सामने का, और जैसे ही यहाँ से सुनीता विलियम्स बाहर आएंगी, तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आप मौजूद है जिस गाँव में, लोगों की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहेगा। दिवाली का सा माहौल है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्सव है ये कल सुबह तक इनफैक्ट इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे अब जैसे जैसे दिन निकलेगा पूरा गांव जो है इस उत्सव में शामिल हो जाएगा। अमित जी, अच्छा मनीष, जब आपने देखा था, क्योंकि अब तो रिकवर हो चुका है कैप्सूल, इसको अब मदरशिप पर लाया जा चुका है, अब जो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आपने कहा था कि आपने पूरे प्रक्रिया को देखा था जब भारत का भी कैप्सूल आया था, उसको भी इसी तरह से रिकवर किया गया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, और चूंकि नासा के रोड मैप पे ही इसकी पूरी तैयारी की गई थी, इसरो ने जिस तरीके से किया था, भारतीय नौसेना के जो वेसल हैं वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने रिकवर किया था। ठीक इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से भी अगर समझे तो जब ये कैप्सूल को रिकवर किया गया, रिकवर करने के बाद एक बार फिर से जो टीम है वो इसको पूरा मॉनिटर करेगी। मॉनिटर करने के बाद जो इसका हैच है, यानी जो आप दरवाजा है वो खुलेगा, और खुलने के बाद
इनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि 9 महीने के एक्सपोजर के बाद चाहे बोन डेंसिटी हो या फिर उनके बेबी फीट्स हो, चलने में दिक्कत होगी। इसके अलावा वहां पे माइक्रो ग्रेविटी है, यानी आप जीरो ग्रेविटी समझ लीजिए, अगर जो चीज जहां रखी है वो वहीं पे रहेगी, लेकिन यहां पर इंपैक्ट उसका डाउन होगा। तो इस वजह से ये सारे चेंजेस होंगे, और जो इस समय इसके अंदर बैठे हैं वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। और यही तस्वीरों के माध्यम से, आप 2 रॉकेट्स का बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक रॉकेट अभी रिकवर हुआ है, दूसरा रॉकेट चल रहा है। तो ये जो एक पहला रॉकेट है जिससे सुनीता विलियम्स आई है, उसकी स्पीड करीबन 17,500 माइल्स पर आवर थी, आप समझ लीजिए। अभी महसाना में जो दागी गई उसकी उतनी नहीं होगी। और वहां पे जो बच्चे हैं वो सुनीता विलियम्स को आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ देख रहे हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। जो लड़कियां हैं वो नाच गा रही हैं, वो उनकी तरह बनना चाहती है। तो ये भव्यता है, और इसी तस्वीरों के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसका कुछ और रॉकेट्स देखिए यहाँ पर दागे जा रहे हैं। तो सुनीता विलियम्स रॉकेट्स के जरिए वापस आई हैं, और कुछ रॉकेट उनके पैतृक गांव में भी हमें देखने को मिल रहा है, महसाना गुजरात में, जहाँ पर लोग खुशियां मना रहे हैं इस वक्त। और देखिए कि ये भारत की कैसी संस्कृति है जिसका जिक्र और जिसकी कोई तुलना कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इतने सालों का रिश्ता भले ही बिल्कुल करीब से ना हो, क्योंकि इसी धरती पर, इसी गांव में सुनीता विलियम्स के पिता का जन्म हुआ था। इसीलिए आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि जो सुनीता विलियम्स है, उनका जो परिवार है, उनका अपना है। अब सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर इस वक्त जो हम फ्लोरिडा की तस्वीर दिखा रहे हैं, और एक तरफ महसाना है, यहाँ पर खुशियाँ दुआएं मांगी जा रही हैं, और दूसरी तरफ देखिए सुनीता विलियम्स भी अब जो धरती पर आखिरकार कदम रखेंगी या नहीं रखेंगी, हम कह सकते हैं कदम तो अब रखेंगी नहीं, क्योंकि उनको कदम रखने के लिए बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। रिंटूराज जी, अब जो स्पेसक्राफ्ट है उसको तो रिकवर कर लिया गया है, मदरशिप में आ चुका है, लेकिन जिसका जिक्र मैं और मनीष भी कर रहे थे, मनीष, कि अब क्या वो जमीन पर पांव रखेंगी या नहीं रखेंगी, उसमें भी अभी काफी लंबा वक्त लग जाएगा। डेडिकेशन और मोटिवेशन की निशानी है सुनीता विलियम्स, और मैं ये मान के चलता हूं कि जब रिकवर होके ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस रिकवरी शिप के ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब सुनीता विलियम्स बहुत ही अद्भुत तरीके से देश की बेटी, आप समझ लीजिए, आप पूरे विश्व का जो इनको आइडियलिस्टिक तौर पे मानता है, हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है। अब वो चंद लम्हों का इंतजार होगा जब वो बाहर होंगी। एक तरफ आतिशबाजियां हो रही हैं महसाना में, जहां डॉक्टर पांड्या का जन्मभूमि है। जब यहां पर वो आई थी सुनीता विलियम्स, तो उस स्कूल में उनकी तस्वीर अभी भी है, और जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं वो अपने आप को उनसे कोरिलेट करते हैं, वो मानते हैं कि सुनीता विलियम्स जैसा वो बनना चाहते हैं। और एक दूसरी तस्वीर है जहां पर रिकवरी वेसल में अब ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो है, और कभी भी हैच खुलेगा, और जैसे ही हैच खुलेगा, इसलिए आप देखें तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो हैच के बिल्कुल करीब है, वो पूरा मॉनिटर किया जाएगा, पैरामेडिक्स की टीम वहां पे मौजूद है। उसके अलावा हैच खुलने से पहले एक सवाल हम ले लेते हैं डॉक्टर मित्रा से। डॉक्टर मित्रा, क्योंकि मैं और मनीष अभी बात ही कर रहे थे, धरती पे तो वापस लौट चुके हैं, 45 दिन का वक्त आपने कहा कि लगभग रिकवर होने के लिए रहेगा, लेकिन जो पहला कदम होगा वो भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा, विश मिलमोर और साथ ही सुनीता विलियम्स का। हाँ, तो ये अभी हम देखने ही वाले हैं। तो चारों एस्ट्रोनॉट, 3 एस्ट्रोनॉट और 1 कॉस्मोनॉट, चारों निकलेंगे, और पता नहीं कैसे एग्जैक्टली कैसे निकलेंगे, लेकिन स्ट्रेचर से निकाले जाते हैं, यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन डॉक्टर मित्रा, जब पहला उनको चलने में जो दिक्कत आएगी, कैसे उनको रिहैबिलिट किया जाएगा, किस तरह से उनको वापस चलना सिखाया जाएगा, बताया, जैसे बच्चों की तरह सिखाया जाएगा उनको अभी? हाँ, तो वही जैसे मैंने पहले बोला कि 3 स्टेज होता है ये 45 दिन का जो रिहैबिलिटेशन है, और इस हर एक स्टेज में पहले मतलब स्ट्रेंथ लाया जाएगा थ्रू एक्सरसाइज, और कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटर किया जाएगा, और जैसे मैंने बोला है कि उनका फ्लूइड्स भी चेंज हो जाता है, उसको भी रिकवर करना पड़ेगा। तो ये सारे 3 फेजेस में किया जाएगा जी। तो जैसा कि करीब 45 दिन का पूरा वक्त लग जाएगा, इसमें जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि करीब मनीष 285 दिन अगर आप स्पेस में बिताते हैं तो आपके मतलब त्वचा से लेके शरीर का जो हर एक हिस्सा होता है उसके अंदर कई सारे बदलाव होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं दर्शकों को बताऊंगा कि जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी जो हाइट होती है वो भी बढ़ जाती है। करीब आप मान के चलिए आपकी जो टोटल हाइट होती है, जो कुल आपकी लंबाई होती है, उसका 3% बढ़ जाता है। अगर उसका मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आपकी हाइट 5-8 इंच है तो हो सकता है जब आप वापस लौटेंगे धरती पर तो आपकी जो ऊंचाई होगी वो 5-9 इंच या 9.5 इंच हो जाएगी। हालांकि जैसे जैसे आप वक्त बिताएंगे फिर से धरती पर तो आपकी जो
ऊंचाई है या आपकी जो लंबाई है वो फिर से वापस लौट आएगी जो आपकी पहले रही होगी। लेकिन ये भी अद्भुत आप कह सकते हैं कि एक संरचना है या हमारी बायोलॉजी है शरीर की जो स्पेस में जाकर बदल जाती है, लेकिन जैसे आप धरती पर वापस आते हैं तो फिर से उसमें एक बदलाव नजर आता है। ये जो बदलाव होता है ये पूरी 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाएगा, देखरेख की जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल होगा जब दूसरे जो आपके स्पेसक्राफ्ट के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे या जाएंगे और स्पेस स्टेशन में जाके रहेंगे तो बहुत मदद मिलती है आपके पूरे के पूरे मेडिकल के क्षेत्र में या फिर हम कहें कि जो स्पेस विज्ञान है इसके क्षेत्र में। बस कुछ देर और आप देखिए इस कैप्सूल को खोला जाएगा, उसके बाद यहां से रिकवर हो जाएगा। राघवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त हैच को बस खोला जाना है, उसके बाद यहां से रिकवरी होगी, लेकिन उसके बाद बात आती है रिहैबिलिटेशन की। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको भारत को भी यहां पर उस तरह की फैसिलिटीज लानी होगी ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे जब वापस लौटेंगे उनको ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये किस तरह से भारत में तैयार किया जा रहा है? ये देखिए, फैसिलिटी की अगर हम बात कर लें तो वो पैरेलली लगातार चल रही है। जिस तरह से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग पहले रशिया में फिर अमेरिका में हुई, उसके बाद अब भारत में हमारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसी समय पर पैरेलली ये सारी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं ताकि जब एक बार हम ये तय कर लें, पहले रोबोटिक जो व्योममित्र है वो हमारे गगनयान की जर्नी पर निकलेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन स्पेस जो है मिशन भेजा जाएगा। ये सारी तैयारियाँ पहले से चल रही है। हम बता दें कि स्टडी जो है वो बहुत काफ़ी पहले से है, कम से कम 17 साल पहले इस बात की तैयारियां जो है शुरू हो गई थी सांकेतिक रूप से कि हमें गगनयान मिशन को लॉन्च करना है। उसके बाद से लगातार वो तैयारियां चल रही हैं। हम एक ह्यूमन रेटेड रॉकेट जो है बनाने के अंतिम चरणों में है, ऐसा कह सकते हैं। इस साल के अंत तक या अगले साल मार्च तक हम देखेंगे कि लगातार 2-3 टेस्ट पहले किए जाएंगे, उसके बाद में पैड अबॉर्ट टेस्ट जिसे कहा जाता है कि एक बार देखिए इसमें क्योंकि ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, इसीलिए पहले ये कोशिश की जाती है कि किस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको पहले सॉल्व करने की बात होती है। तो लगातार ऐसे टेस्ट किए जाएंगे जब रिकवरी जो हमारा रॉकेट है वो लॉन्चिंग के वक्त कुछ दूर ऊपर जाने के बाद एटमॉस्फेयर प्रेशर में और एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने के बाद अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कैसे वहाँ से एस्केप किया जाए, ये जो प्रक्रियाएं हैं इस पर अब लगातार इसरो काम कर रहा है। जहाँ तक हम इस बात की बात कर लें तो अभी फाइनल एडजस्टमेंट जैसा हम देख पा रहे हैं वहाँ पर मदरशिप में किया जा रहा है, उसके बाद उसे लिफ्ट किया जाएगा और उस जगह पर लाकर रखा जाएगा जहाँ से वो हैच खुलेगा और हाइड्रोलिक स्ट्रेचर्स के जरिए इन सारे एस्ट्रोनॉट को वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और जैसा आपने बताया कि बहुत सारी चेंजेस जो है इनकी बॉडी में हुए हैं, उसका रिहेबिलिटेशन, उसका मेडिकल एड जो है वो अब इनकी प्राथमिकता होगी और उसमें कुछ वक्त लगेगा। हमें बताया गया है कि 5-5:15 बजे तक नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया जाएगा कि क्रू 9 कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बिल्कुल राघवन, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसे रख दिया गया है मदरशिप पर जिस शिप से रिकवरी की गई है। और आप देखिए कि अब तैयारी ये चल रही है कि जैसे ही इसको सिक्योर किया जाएगा, यानी ठीक से इसको यहां पर सिक्योर कर लिया जाएगा, उसके बाद जो हैच है सामने जो दरवाजा से खोला जाएगा, उसके बाद यहां से एस्ट्रोनॉट्स को निकाला जाएगा। डॉक्टर मित्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मित्रा, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया के अंदर जो सबसे खास इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई कि जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी जो लंबाई है वो भी बढ़ जाती है, आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। अब ये हाइट इंक्रीज होगी फिर इसको डिक्रीज किया जाएगा, ये प्रक्रिया मतलब क्या सामान्य ढंग से किस तरह से होती है चीजें? मतलब ये अपने आप नेचुरली हो जाएगा क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पे पृथ्वी में एग्जिट करेंगे तो फिर पृथ्वी का ग्रेविटी से ही सारे जो इफेक्ट्स आएंगे जो उनके शरीर पे वो ग्रेविटी से ही होगा, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा था। तो अभी जो हाइट है, जो फ्लूइड्स बदल गए हैं, ये सारे अभी ग्रेविटी उनके ऊपर जैसे ही काम करने शुरू हो जाएगा तभी सारे बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रिहेबिलिटेशन का जरूरत होता है कि धीरे धीरे वो इनका बॉडी ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, और अब तक तस्वीर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारे साथ डॉक्टर मित्रा और साथ ही रिंटू नाथ जी जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत जानकारियां दी इस पूरे मिशन को लेकर। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है मेहसाना गांव जहां से सुनीता विलियम्स का परिवार आता है, और दूसरी तरफ देखिए कि अब वहां पर एक लैडर यानी कि सीढ़ी लगाई गई है और उससे पहले एक केमिकल को स्प्रे किया गया था जिस हैच को खोला जाना है। उसकी वजह भी बहुत सारी होती है क्योंकि स्पेस से जब एंटर करते हैं तो बहुत तरह की इसमें केमिकल्स या फिर चीज़ें हो जाती हैं जिसको सिक्योर किया जाता है ताकि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या फिर रिएक्शन ना हो। मनीष, और मनीष, हैच खोलने के बाद मुझे लगता है कि
हर भारतीय की तो एक ही उम्मीद होगी कि सुनीता विलियम्स का चेहरा देखने को मिले। देखिए बिल्कुल सही बात है, और हर भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति को इसका इंतजार है कि सुनीता विलियम्स बाहर आए। थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं जो बता दूं कि जो बताता है कि कितना चैलेंजिंग था ये पूरा मिशन। जब प्रपल्शन फेल हुआ सबसे पहले स्टारलाइनर का, उसके साथ हीलियम लीक हुआ, तो उम्मीद ये नहीं थी कि ये थी कि करीबन 1-2 महीने के अंदर एक कोई रिकवरी के लिए जाएगा और वो लेकर आएगा, लेकिन ड्रैगन को जाते जाते 9 महीने लग गए। आप ये समझिए 430 किलोमीटर की जो समुद्री सतह से लेकर ऊंचाई पर सुनीता विलियम्स वहां पे थी। माइक्रो ग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी, जो चेंजेस की आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो चेंजेस उसके बाद होने लगे। जब पहली तस्वीर उनकी आई थी जिसमें बाल काफी बिखरे हुए थे, और फिर उसके बाद उसको लेके लोगों ने बहुत चिंता जताई, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चिंता जताई, सबने कहा कि जल्द से जल्द उनको वापस लाना चाहिए, और पूरी तरीके से नासा इस पर काम कर रहा था। और वही वजह है कि आप ये समझ लीजिए कि 90 मिनट के अंदर ये पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में सक्षम है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुल मिला के 60 बार ये चक्कर लगा चुके हैं। जब स्पेस वॉक की करते हैं तो ये 62 जो आवर्स की आपकी कह लीजिए कि वो स्पेस वॉक किया है। तो ऐसे कई कीर्तिमान सुनीता विलियम्स ने वहां पर तैयार किए, बनाए। और जिस वेजिटेशन का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जो यूएस नौसेना थी उसके वो कैप्टन थी, फिर उसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम में आई, और फिर बहुत ही लीडर की तरीके से उन्होंने सबका मनोबल आगे रखा। और वही वजह है कि आज का दिन, जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित, जब रिकवरी जो मदर वेसल के ऊपर ये ड्रैगन कैप्सूल है इस समय, तो पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि कोई एक्सटर्नल केमिकल या कोई एक्सटर्नल चेंजेस तो नहीं है, अगर जो हैच है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, उसके अलावा जो कहीं पर भी जो कंडीशन है वो कोई कंडीशन कोई किसी तरीके की अनियमितता तो नहीं है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स की टीम है और साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे देखा जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना जटिल और कितना क्रूशियल मिशन था जिसको पूरा किया गया, और इस पे पूरे विश्व की निगाहें थी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, चाहे उसमें 5 कंट्रीज हों, लेकिन सब उसके जो जितने भी डेटा है उसे शेयर करके, चाहे इसरो हो या बाकी कंट्रीज के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, वो उस पर आधारित है। तो इसीलिए वो समय है जो तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक तरफ ये देखिए, अब जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। इस तैयारी के साथ साथ यहां पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो हैच के पास है, और हैच कभी भी ओपन किया जा सकता है, और इस वजह से, और ये देखिए यहाँ पर काउंटडाउन है, अब हैच को खोला जा रहा है। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि सोचिए कि जो इतना टेम्परेचर था, जो उसका जो हम रंग देख रहे थे बिल्कुल सफेद रंग था, और ऐसा लगता है चमचमाता हुआ एक स्पेसक्राफ्ट नजर आया था जब हमने स्पेस में देखा था। अब जब वापस लौटा तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों बाद लौटा। अब देखिए हैच खुला। अब हैच खोलने के बाद अब यहां पर जो क्रू, यहां से जो बाहर के जो क्रू है अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद जाके उनको वो उनके जो बेल्ट्स हैं, उनको जो सेफ्टी उनके जो बेल्ट्स थे उसको खोला जाएगा, फिर धीरे धीरे उनको बाहर लाया जाएगा, और इसी का इंतजार किया जा रहा था। तो आखिरकार ये सफल ड्रैगन क्रू 9 वापसी के बाद अब रिकवर किया जा रहा है यहाँ पर सुनीता विलियम्स। One from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation. अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें ली जा रही हैं, और जो पूरे हैच के आसपास तस्वीर इसलिए ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब इसकी री एंट्री हुई थी तो कोई किसी तरह की कोई यहाँ पर डैमेज या कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब देखिए इसके हैच को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर शील्ड भी लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं स्पेसक्राफ्ट, ये जो आप ड्रैगन कैप्सूल देख रहे हैं, इसको फिर से इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले वक्त में। और यही सबसे बड़ी खासियत है कि एक जो कैप्सूल है, स्पेसक्राफ्ट है, इसको आप वापस इस्तेमाल कर सकें। यही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई है, ताकि इससे वक्त भी बचता है और लागत भी कम आती है, और जो स्पेस मिशंस हैं वो आपकी कई मायनों में ज्यादा अफोर्डेबल बन जाती है। और भारत की भी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे हम स्पेसक्राफ्ट बनाए जिसका इस्तेमाल कई बार किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इस्तेमाल किया तो वो खत्म हो गया। और जो स्पेसएक्स कंपनी है, इसकी सबसे बड़ी यही उपलब्धि है कि इसने जो भी अपने इसी तरह के रॉकेट्स तैयार किए हैं या फिर स्पेसक्राफ्ट तैयार किए हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी पर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और यहां पर देखिए कि किस तरह से सबसे पहले सिक्योर कर लिया गया है इस पूरे हैच को, कि उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब धीरे धीरे यहां पर जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और इसके जरिए जो आप देख रहे हैं, ये जो ड्रैगन कैप्सूल देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल वापस फिर से किया जाएगा। और यही सबसे बड़ी
खूबी है इस पूरे स्पेसक्राफ्ट की कि इसको कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि ये सुनीता विलियम्स को करीब 282 दिन बाद वापस लेकर आया है दोनों एस्ट्रोनॉट को, बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स, जिन्होंने करीब करीब 9 महीने बिताए हैं। और मनीष जिसका इंतजार कर रहे हैं, अब देखिए यहां से वापस निकल के आ गए तो अब बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। लेकिन अच्छा, हमारे साथ आरबी सिंह साहब भी जुड़ गए। आरबी सिंह साहब, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स को किसी वक्त बाहर निकाला जा सकता है उनके साथियों के साथ, करीब करीब 9 महीने बाद वापसी हुई है। कितना मुश्किल ये मिशन रहा नासा के लिए भी कि ये सफल रहे? कि इसके लिए भारत सहित पूरे विश्व के सारे अंतरिक्ष प्रेमियों को बधाई। और ये मिशन जो कि 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले शुरू हुआ, वो वहां पर जाना और अपना हैंडवर्क करना, पूरे स्पेसशिप की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड को देना। अच्छा, यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं आरबी सिंह साहब, जब तस्वीरें हम बता दें, जहां पर देखिए बिल्कुल सकुशल हैं, सबने थम्स अप करके बताया, यहां पर उन्होंने हाथ हिला के बता दिया है कि जो चारों एस्ट्रोनॉट है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सचेत अवस्था में है, किसी भी तरह की कोई भी इनके अंदर मुझे लगता है कि खामियां, दिक्कत नहीं आ रही है। मनीष, आप कुछ और मुस्कुराते हुए दिखाई दी सुनीता विलियम्स, जब वो वेव कर रही थी तो मुस्कुराते हुए दिखाई दी, और वो चारों के चारों उस समय मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही कैमरा चंद सेकंड के लिए अंदर गया तो सभी इतने उत्सुक और इतने ज्यादा हर्षोल्लास के साथ थे कि सभी वेव करते हुए दिखाई दिए। तो ये आज पूरे दिन की सबसे पहली और अद्भुत तस्वीर है जब वो बिल्कुल सेफली। मुझे लगता है कि हर एक अखबार में यही तस्वीर आएगी जिसमें उन्होंने थम्स अप दिखाया, क्योंकि उनकी करीब 9 महीने बाद वापसी हुई है। जैसे जैसे तस्वीरें और भी आगे बढ़ी बताएंगे, लेकिन आरबी सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं कह रहा था कि ये पूरा मिशन जो है पिछले 7 महीने से डिले हो रहा था, और अंत में जब पूरे विश्व की निगाहें इसकी तरफ थी कि किस तरह से स्पेसएक्स और नासा मिलके इसको वापस लाए, और उसमें वो सफल रहे और पूरी तरह सफल रहे। आप देखिए इसमें बिल्कुल फ्लॉलेस पूरा प्रोग्राम, इनके ड्रैगन को डॉकिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग से लेकर और वापसी तक, अभी आपने झलक देखी, अभी आपने इसका टचडाउन देखा था, अभी आपने कोई स्प्लैशिंग डाउन देखी थी, और आपने अनडॉकिंग भी देखी थी स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और अभी जो तस्वीर आपने देखी उसमें देखा कि सब लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। यही हम लोगों को चाहिए। और जितने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो लास्ट 25 ईयर्स से, 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनमें कितने घंटे इन लोगों ने लगाए हैं, और जो भी समय बढ़ा, फिजिकल जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट को बीच में नहीं छोड़ा। जो भी साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे थे। और आप देखिए उन्होंने अब उसको हैंडओवर, उस चार्ज को हैंडओवर करके फिर वापस आए, अपने ड्रैगन के कमांडर के साथ वापस आ गए यहाँ पर। और यही ह्यूमन बीइंग की ब्यूटी है, क्यों कितने हार्श कंडीशन पे और कितनी मुश्किलातों से, वो देखिए, वो फिर से तस्वीरें शायद आप जी बिल्कुल हमें देख पा रहे हैं। तालियां बजाने, दे आर नॉट ओनली मेकिंग थम्स अप, वो थम्स अप, वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों से पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमारा रास्ता है, एक रास्ता है यहाँ से लेके स्पेस स्टेशन जाने का और वहां से वापस आने का, और वहां पर माइक्रो ग्रेविटी, देखिए क्लैपिंग भी दिख रही है आपको, थम्स अप नहीं दिख रहा है, क्लैपिंग भी दिख रही है। यही ह्यूमन बीइंग है, और यही हम लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार है कि कैसे हम विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आरबी सिंह साहब, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं बहुत मुस्कुराते हुए, लेकिन इन्हें भी पता है कि जो वापस लौटे करीब 9 महीने बाद, तो करीब इनको 40 से 45 दिन बताया जा रहा है कि लग जाएंगे। अभी हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया, तो ये जो प्रक्रिया होगी कि वापस किस तरह से सामान्य हो और धरती पर आप पांव रखकर चल सके, इसमें भी काफी लंबा वक्त लगेगा। ये जो प्रक्रिया होती कितनी जटिल होती है और कितना महत्वपूर्ण हो इस दौरान ध्यान रखने का? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो स्पेसक्राफ्ट और हमारी धरती का एटमॉस्फेयर है, केवल एक ही दोनों में डिफरेंस है। वहां पर ग्रेविटी के बिना हम लोग काम करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट माइक्रो ग्रेविटी में होते हैं, और जब हम धरती पर वापस आते हैं तो धरती की ग्रेविटी काम करती है। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो ग्रेविटी, हम उसको मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं, और जो भी चेंजेस हैं उसमें ग्रेविटी अपने आप काम करेगी। अब चाहे उसका फ्लूइड, सारी मॉनिटरिंग, हमारे मेडिकल साइंस में इतनी तो तरक्की कर ली कि हम केवल उसकी सारी मॉनिटरिंग करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स की, और सारा काम अपनी तरह से ग्रेविटी खुद करती है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी एक्सरसाइज होगी, मसल्स डेवलपमेंट, सबसे पहला काम होता है कि आपकी सारी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो फिजियोथेरेपी से आपकी धीरे 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 वापस आती है। एक दिन में
तो वापस नहीं आएगी। तो ये ऐसा है कि 7 से 8 हफ्ते का जो इसमें टाइम लगता है, मिनिमम 7 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। उसमें आप पूरी रिकवरी करते हैं, आपकी बॉडी रिकवरी करती है। वो बॉडी का अपना सिस्टम है कि दैट रिकवर्स फ्रॉम, अभी तक आपका जो काम हो रहा था बिना ग्रेविटी के काम हो रहा था। आपने फोटो देखी होगी कि सनी विलियम्स की जो भी बाल भी हैं वो भी हवा में उड़ते, शायद वो फोटोग्राफ बहुत देखी होगी जब भी वो बात करती थी। तो वो बिना ग्रेविटी के आपका काम जो शरीर करता है, और ग्रेविटी में जैसे काम करता है वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है। और ऐसा नहीं कि सुनीता विलियम्स पहली बार गई स्पेस पे, सारे ये 25 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सुनीता विलियम्स का ही रिकॉर्ड नहीं, इससे ज्यादा रिकॉर्ड है। हमें लगता है कि 14 से 15 महीने का रिकॉर्ड है जो स्पेस स्टेशन वेलकारी जो रशियन जो एस्ट्रोनॉट रहे थे, उन्होंने करीब 450 के दिन के करीब बताए थे। हाँ, राइट। तो वो पूरा एक सिस्टम है जो कि अब डेवलप्ड है। उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं आरबी सिंह साहब कि यहाँ पर हम 282 दिन की बात कर रहे हैं। जो वैलरी थे उन्होंने तो करीब 400 दिन से ज्यादा बिताए होंगे, तो उनके शरीर पर पता नहीं किस तरह के बदलाव हुए होंगे, चेंजेस हुए होंगे, उसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से महसाना चलेंगे, फिर वापस लौटते हैं आपके पास, क्योंकि वहां पर जो परिवार है, जो उनका ताल्लुक है सुनीता विलियम्स के परिवार से, जो गांव है, वहां पर उन्होंने पहली तस्वीर देख लिया, पहली तस्वीर देख चुके सुनीता विलियम्स की। उनकी बेटी लौट आई है वापस। पहली तस्वीर देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं अमित के, यहाँ पे अभी तक नाच गाना चल रहा है और काफी देर से पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। और ये गांव वाले जो हैं रात भर जागे हैं, रात भर इन्होंने प्रार्थना की है। सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 9 महीनों से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए पहले अच्छा निर्णय, ये तस्वीर आ रही है, पहले एस्ट्रोनॉट वापस निकल आए हैं। मुझे लग रहा है शायद बुच विल्मर है, अगर मैं सही हूं। अब सुनीता विलियम्स का इंतजार करते हैं, तो उन्हें स्ट्रेचर पर बिठाया गया है, स्ट्रेचर में बिठा के लाया जा रहा है। और शायद ये एक ऐसा पल भी होता है जिस वक्त आपको ध्यान देना पड़ता है कि तमाम जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें सही तरीके से डीलोड किया जाएगा, ऑफलोड किया जाएगा, डिबाग किया जाएगा, इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर से उतारा जाएगा। क्योंकि हर एक यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एक जो चीजें हैं बहुत मायने रखती, छोटी छोटी चीजें, उनको कैसे उतारना है, किस तरह से उनको स्ट्रेचर पे बैठाना है, किस तरह से उनको आगे ले जाना है, ये सारे हर चीज का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि आप समझिए कि उन्होंने जो वक्त बिताया है, करीब करीब 282 दिन, या फिर जो लोग इनके साथ गए थे करीब 1 महीना बिताया होगा, 2 महीने बिताए होंगे इनके साथ जो साथी गए हैं। क्योंकि ये जो स्पेसक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये सितंबर में पहुंच गया था, क्रू 9, तो क्रू 9 सितंबर में था और वो पहुंचे थे अगस्त में। तो इस तरह से एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। अब देखते हैं दूसरे एस्ट्रोनॉट कौन है जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अब से जो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी, हमें इंतजार है सुनीता विलियम्स का, क्योंकि वो भारत की बेटी हैं, भले वो अमेरिका में रहती है। देखिए इनको उठा के बैठाया गया है, इसका मतलब साफ है कि ये वो एस्ट्रोनॉट हैं जिनका, देखिए अब देखिए इनको उतारा गया, अब इनको बैठा दिया गया है। अलेक्जेंडर, अब इनको ले जाया जा रहा है। अलेक्जेंडर आप कह रहे हैं, मनीष ने पहचाना है, अलेक्जेंडर हैं ये। और इसके बाद हमें तो इंतजार है कि सुनीता विलियम्स कब बाहर निकलेंगी, कब उनकी हम तस्वीर देख पाएंगे, क्योंकि इसका इंतजार महसाना से लेके मिशिगन तक किया जा रहा होगा अमेरिका में। तो अलेक्जेंडर को निकाल दिया गया है। तो 175 दिन बिताया था अलेक्जेंडर ने, क्योंकि सितंबर के महीने में 2024 में ड्रैगन क्रू 9 पहुंचा था, जिसके जरिए सुनीता विलियम्स वापस लौटे हैं। और सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर पहुंचे थे 4 जून 2024 को स्पेस पर। Again, big smile. तो यहाँ पर रशियन, यहाँ पर जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, तो रशियन जो एस्ट्रोनॉट थे वो पहुंचे हैं। उन्होंने करीब 175 दिन बिताए हैं स्पेस में। remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. तो अभी सिर्फ 2 अंदर बचे हुए हैं, 286 days सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, दोनों को निकाला जाएगा। Remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft.
तो अब सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर को बाहर निकाला जाना है, तो इनके साथ जो बाकी 2 एस्ट्रोनॉट पहुंचे हैं, अब सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर ने करीब 282 दिन बिताए, लगभग 9 महीने, और उनके साथ जो साथी लौटे हैं उन्होंने बिताए 175 दिन। सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर 4 जून को पहुंचे थे, उनकी वापसी होनी थी करीब 14 जून को, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाए तकनीकी खराबी की वजह से जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे, और उनकी जो वापसी हुई है वो हुई है ड्रैगन स्पेस कैप्सूल Crew-9 के साथ, और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट अंदर अब बचे हुए हैं जो सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर हैं। जैसे उन्हें बाहर निकाला जाता है तो एक जो बड़ा मिशन है ये पूरी तरह से सफल हो जाएगा। आरबी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े। आरबी सिंह साहब, यहां पर अभी बात हो रही थी कि इनको धीरे धीरे जो बाहर निकाला जा रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत जटिल प्रक्रिया जैसी लग रही है कि धीरे धीरे सबको बाहर निकाला जाता है, एक तरीके से इनको बिठाया जाता है, ले जाया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है क्यों जरूरी होती है? देखिए फिजिकल चेंजेस जो अभी मैं बात कर रहा था कि जब स्पेस क्राफ्ट में होते हैं, जब स्पेस स्टेशन पे हैं, वहां पे ग्रेविटी का कोई काम नहीं रहता है। जो ग्रेविटी का काम नहीं रहता, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी बोन डेंसिटी, हमारे जो फ्लूइड का मूवमेंट है बॉडी में, जिस तरह से फ्लूइड मूवमेंट करता है वो सब अलग तरह से होता है। जब हम धरती पर वापस होते हैं या धरती पे होते हैं या जमीन पे होते हैं तब वो अलग तरह का होता है। इस तरह से उनकी मसल्स को अभी वो अभी 6 महीने अभी अलेक्जेंडर निकाले गए, अभी वो 6 महीने स्पेसशिप में रहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहे हैं। तो आप देखिए अभी स्ट्रेंथ, उनका बॉडी का मूवमेंट अभी ढंग तो वही होगा। अभी तो 17 घंटे पहले इन्होंने अनडॉक किया, हमें लगता है 17 घंटे भी नहीं हुए जी। इट मस्ट बी अराउंड 10 आवर्स, 10 आवर्स या 15 आवर्स। 17 घंटे में वापस आए हैं, तो 17 घंटे में आपकी बॉडी जिस तरह से बिहेव करती है, आप यहाँ से अपने प्लेन से लेकर, अब हम अपने दिल्ली से लेकर के हम अपने हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं ऊपर जाते हैं, तो हमारा वो अडॉप्टेबिलिटी जो है, वो अडॉप्टेबिलिटी तो इतनी जल्दी होगी नहीं, इसीलिए पूरा प्रोसीजर है। इसमें आप देखिए अब जो दूसरा निकाला जाएगा, सुनीता विलियम्स अब बाहर आ गई है। डॉक्टर साहब, सुनीता विलियम्स बाहर आ गई है जिसका इंतजार था, और उन्होंने हाथ हिलाकर ये कहा है कि वो पूरी तरह से ठीक है, मुस्कुरा रही हैं। अब उन्हें उनके एक बार पांव पर उठाने की कोशिश की जा रही, देखिए अपने पांव पे खड़ी हुई, अब उनको बिठा दिया गया और अब उनको स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा है। तो सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी है। मनीष, 9 महीने बाद की ये पहली तस्वीर है जब सुनीता विलियम्स यहां पर दिखाई दे रही हैं, आसमान में नहीं, स्पेस में नहीं, बल्कि धरती पर, लेकिन मुस्कुरा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके अंदर कोई भी तनाव था। सुनीता विलियम्स की जो पहले भी तस्वीर आई थी, जब बात हो रही थी कि करीब 8-9 महीने से उनको वहां पर वो रुके हुए हैं, स्टैंडर्ड हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर दोनों ने जब बात की तो उन्होंने पूरी तरह से बताया कि वो यहाँ पर आए हैं तो कहीं पर ऐसा नहीं कि फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, और ये जो तस्वीर है बताती है कि हाँ, हम स्वस्थ हैं, वापस लौट आए हैं। मनीष, और देखिए ये तस्वीर सुखद अनुभव की अनुभूति करती है, और ये वो तस्वीर है जो बताती है बुच विल्मोर भी बाहर आ गए हैं, और ये सुरक्षित तरीके से, जिसका आप जिक्र कर रहे थे अमित, की अपने पैरों पे खड़े होके अब ये इन्हें रिकवरी के लिए फर्स्ट एड देते हुए आगे ले जाएंगे, मेडिकल वहां पे जांच होगी इनकी। लेकिन जिसका इंतजार था, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी अब सुरक्षित तरीके से स्पेस शिप से, इस ड्रैगन से बाहर आ गए हैं, और अब उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, एक तरफ जहां सुनीता विलियम्स बाहर निकली मुस्कुराते हुए, एक बार फिर से लोगों का अभिवादन किया, वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनके लिए ताली बजा रहे थे, उन सभी को उन्होंने वेव किया, और फिर उसके बाद उनको स्ट्रेचर में वहां से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। बिल्कुल, तो आज की इंतजार था वो तस्वीर अब सामने है। बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, चारों एस्ट्रोनॉट्स कैप्सूल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 8-9 महीने बिताकर सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर धरती पर वापस लौट चुके हैं। सुनीता विलियम्स का नाता भारत से है, और करीब 1998 में उन्होंने ज्वाइन की थी नासा, उसके बाद 2008 के आसपास उन्होंने 2006 के आसपास उन्होंने पहली बार स्पेस में जाकर कीर्तिमान स्थापित किया था। भारत की बेटी उन्हें कहा जाता है क्योंकि उनका जो परिवार है गुजरात के मेहसाना से आता है, और साथ ही साथ उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा भी गया है। सुनीता विलियम्स के आप कह सकते हैं कि उनके जीवन में, उनके करियर में एक और बड़ा, इसमें आप कह सकते हैं जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, करीब 60 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने स्पेस वॉक में बिताया है, और उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट पेगी थी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एस्ट्रोनॉट पेगी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ते हुए सुनीता विलियम्स अब
महिला बनी, पहली महिला बनी है जिन्होंने करीब 60 घंटे से ज्यादा का वक्त स्पेस वॉक में बिताया है। और आज जब वो वापस लौटी है तो उन्होंने कई कीर्तिमान अपने इस पूरे करियर में, बतौर एस्ट्रोनॉट होने के इस पूरे करियर में उन्होंने जोड़े होंगे, जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ जो युवा, भारत के जो युवा हैं वो अगर स्पेस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, महिलाएं जो जाना चाहती हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायक होगा, उनके देश में भी पूरी दुनिया के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आई है। और जिस तरह से उन्होंने एक महिला होने के बावजूद, जो महिला होने के बावजूद कितनी सशक्त हैं, कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, पुरुषों से कहीं से भी कम नहीं है, वो उन्होंने साबित किया है अपने इस पूरे 9 महीने के जो वक्त बिताया स्पेस स्टेशन में जाकर, और तनाव ना लेते हुए और पूरी तरह से सकारात्मक मानसिकता के जरिए जो उन्होंने 9 महीने बिताए, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो ये बताता है कि आप पुरुष हो या महिला हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं होती है, पुरुष के मुकाबले कहीं भी कम नहीं होते, बराबर होते हैं। और सुनीता विलियम्स उसकी जीती जागती मिसाल है। और महिला सशक्तिकरण का जब जिक्र हम करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सुनीता विलियम्स उसकी एक जीती जागती मिसाल है। आरबी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी सिंह साहब, सुनीता विलियम्स कहीं ना कहीं अब दुनिया के लिए प्रेरणा है। 60 घंटे से ज्यादा का स्पेस वॉक उनके अब करियर के साथ जुड़ गया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट रहा उनके लिए। जी, हमें लगता है कि ये रिकॉर्ड है जितने समय के लिए किसी महिला ने स्पेस वॉक किया है। और उसके साथ साथ ये जो इनकी जो आप हाथ उठाते हुए और पैरों पे खड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह की चीजें, ऐसा कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें केवल इतना समझ सकते हैं कि अगर हमारे एक हाथ को या एक पैर में कोई प्लास्टर लगा के, अगर कोई क्रैप लगा के बंद कर दिया जाए और 8 महीने उसको ना यूज किया जाए, तो हमारे जो मसल्स होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उनको फिर टाइम लगता है धीरे धीरे रिगेन करने में। और वही कंडीशन पूरी तरह होती है जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते हैं। लेकिन होता क्या कि इनकी पूरी ट्रेनिंग का पार्ट है कि वहां पर जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एंटी ग्रेविटी में रहते हैं, जब उनका कोई काम नहीं होता, मसल्स का कोई काम मूवमेंट के लिए नहीं होता, तो इनको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इनके लिए एक जिम बना हुआ, जहां पे एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को इतना टोन रखते हैं कि इतना काम कर पाए लोग। तो वो भी इसके पूरी ट्रेनिंग का पार्ट है। पूरी ट्रेनिंग का नहीं, इनके पूरे स्टे का पार्ट है कि ये अपने सोने, खाने और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के अलावा उनके जिम जो बने हुए उसमें भी अपनी जो मसल्स हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, उनको वर्कआउट करते हैं। इसलिए आपको दिख रहे हैं कि ये हाथ भी हिला सकते हैं और ये मूव कर सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ है इतनी स्ट्रेंथ नहीं लेते कि अभी इनको मूव कराना शुरू किया जाए। ये प्रोसेस अभी से नहीं शुरू हुई, जब से हमने स्पेस में जाना शुरू किया है। 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, 6 दिन के लिए गए, ये पूरी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। लेकिन अब आप देखिए 25 साल से हम ह्यूमन बीइंग ने, एक महिला ने, आप देखिए 8 महीने, ऐसा नहीं कि ये 8 महीने रहना, इनको वहां खाने की कमी थी, एक्सपेरिमेंट में काम नहीं था, किसी कारण वजह टेक्निकल ग्लिच की वजह से जब इनको आना था तो ये वापस नहीं आ पाई थी। लेकिन जो इनकी फिजिकल कंडीशन थी, जो ट्रेनिंग थी, जो मेंटल इनका जो पूरा कैलकुलेट करके भेजा गया था, इनको जून में वापस आ जाना है। तो ट्रेनिंग ऐसी होती है और इतने दिन आपको स्पेस में रहना है, ये फिक्स करके भेजते हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्पेस में भेज दिया आप 2 महीने के लिए तो आप 6 महीने, 8 महीने या 2 साल के लिए वहां पर रहेंगे। और यही केवल एक यहाँ पे जो चिंता की बात थी, और जिसके लिए कोई रोज कम्युनिकेट करते थे कि उनके हेल्थ में क्या है इस समय, हेल्थ की। आरबी सिंह साहब, वही हम जिक्र कर रहे थे कि महिला होने के नाते महिलाओं की जो संरचना होती है शरीर की, पुरुषों से बहुत अलग होती है, और उनको जिस तरह के कई चीजों से शारीरिक जो बदलाव होते से गुजरना पड़ता है वो पुरुषों को नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, खासतौर पर महिला के लिए। तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ी मिसाल है कि जो महिलाएं हैं उन कठिनाइयों को भी पार करते हुए, जो शारीरिक उनकी हम कैसे संरचना है पुरुष से अलग, उसके बावजूद उन्होंने वक्त बिताया, लंबा वक्त बिताया और सफल होकर वापस लौटी है। मनीष, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जो ये स्पेस सूट है और खासतौर पे जो माउंटेड कैमरा दिखाई दे रहा है, माउंटेड हेलमेट है, ये कब इनसे अलग होगा? ये एक्लिमेटाइज कितने टाइम पे होंगे? और आज का ये प्रोसीजर क्या होगा? अगले 1-2 घंटे में क्या प्रोसीजर रहेगा सर? आप इनको पूरा जो स्पेस स्टेशन पे एनवायरनमेंट था, अभी तो जहां पर रहेंगे, इनकी इम्यूनिटी सबसे बड़ी बात होती है। इनकी इम्यूनिटी, जो स्पेस अभी सूट इनके पास लगा हुआ है, जो माउंटेड कैमरा लगा हुआ, बेसिकली इम्यूनिटी इनको किसी तरह से इन्फेक्शन से बचाना है।
सबसे लोवेस्ट लेवल पर इम्यूनिटी होती है। अभी जैसे ही अपने हॉल में पहुंचेंगे, मुझे लगता है जो हॉल होगा, जो इनका मेडिकल हॉल होगा, दैट विल बी सैनिटाइज, कंप्लीटली सैनिटाइज, और वहां पर जाके इसको वापस कर दिया जाएगा, इसको उतार लिया जाएगा। ये तो सेफ्टी के लिए जब वापस आ रहे हैं तो सेफ्टी सूट है और इम्यूनिटी से बचाने के लिए। अभी इसी में रिकवरी वैन में, जो इनका रिकवरी वैन है, रिकवरी शिप है, इसी में एक ऐसा मॉड्यूल होगा कि जिसमें इनको पूरी तरह से सैनिटाइज होगा, वहां पर बैठाल के इनका स्पेस सूट और इनका जो कैमरा है वो सब कुछ निकाला जाएगा। लेकिन उसके पहले भी मेडिकल जांचें तो होती रहेंगी। हमें लगता है पूरी तरह से मेडिकल, जैसे हम किसी आईसीयू में एडमिट किए जाते हैं तो हमारे हर पैरामीटर को मॉनिटर किया जाता है, इनके हर पैरामीटर को मॉनिटर किया जाएगा, चाहे वो जो हमारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है। नो डाउट दे आर वेरी एक्टिव, you can see the smile, you can see the waving, they are mentally very active, very active and very tough. That requires a toughness to be in the space for that much time. ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति, और रिगरस ट्रेनिंग इसीलिए होती है, रिगरस ट्रेनिंग वंस यू आर सपोज टू बी सेंट इन द स्पेस, उसके पहले ट्रेनिंग होती। आरबी सिंह साहब, ये यहाँ पर शारीरिक से ज्यादा मानसिक तौर पर अगर आप मजबूत हैं तभी आप स्पेस में इसी तरह के कोई भी कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो आपके सामने आते हैं, जो बिना बताए आपके सामने चुनौतियां आती हैं, उसको पार कर सकते हैं। जैसा सुनीता विलियम्स और विच मिलमोर के सामने रहा कि गए थे तो करीब 8-9 दिन के लिए, लेकिन पहुंचे करीब 8-9 महीने बाद। अब सीधा चलते हैं महसाना के गांव, जहां पर सुनीता विलियम्स का इंतजार किया जा रहा था। निर्णय हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए सुनीता विलियम्स जा रही हैं। परिवार और जो वहां पर गांव के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? अब मैं आपको बता दूं, अभी तक काफ़ी चार्ज था माहौल। अब लोग थोड़ा शांत हुए हैं, कुछ लोग अपने घर भी चले गए, क्योंकि हमें ये बताया गया कि आज सुबह करीब 7:30 बजे फिर से एक यज्ञ यहाँ पे रखा गया है गांव वालों की तरफ से। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात जरूर करेंगे। पूरी रात ये जागे सुनीता विलियम्स का इंतज़ार करते रहे। अब तो सुनीता विलियम्स आ चुकी हैं, आपने देखा होगा। हमें बहुत खुशी है, हाँ हमें बहुत खुशी है। कल सुबह इनके आने में खुशी में यज्ञ भी है मंदिर में। बहुत भगवान का खूब खूब आभार। हाँ, पूरे गांव शामिल होने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव वाले जो पिछले 9 महीनों से प्रार्थना कर रहे थे। अभी हमारा यज्ञ चालू ही है, कल भी यज्ञ है। कल वो धरती पर आ गई, फिर से यज्ञ, और हर संडे को यज्ञ तो चालू ही रहेंगे। 108 करना है, कल 72वां यज्ञ है, 108 पूरा करेंगे हम। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 108 यज्ञ करने का संकल्प किया था, जिसमें से 72 यज्ञ 71 हो चुके हैं। कल 72वां होगा सुबह आज, और उसके बाद फिर 108 यज्ञ जो इन्होंने संकल्प किए हुए हैं वो तो पूरे किए ही जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कल सुबह पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा होगा सुनीता विलियम्स के वापस लौटने की खुशी में। जो 72वां यज्ञ किया जाएगा, यहाँ गांव के लोग जो बैठे हुए हैं वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। आप बताइए कि अब सुनीता विलियम्स आ चुकी हैं और सकुशल वापस लौटी हैं, कितना खुश हैं आप, और आगे क्या? हमें बहुत खुश है, और आगे हम कल सुबह भी उसका आरोग्य के खातिर हवन चालू है, और हमें इतना आनंद है कि हम बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और इतना आनंद आज 9 महीने के बाद मिला है। जो 9 महीने श्रावण महीने में उसका एंट्रिक्स में जो वो फंस गई थी, तब हमने यहाँ अखंड धुन चलती थी मेरी, तो महादेव जी ने उस वक़्त हमें इधर गुगरे का आवाज़ हमने सुना था। जो गुगरा का आवाज़ उसको वहाँ पे सुना था, तो हमको 3 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पे उनका रणकार सुनने मिला। तो हमको तब से आशा बंधी थी महादेव जी पे कि हमें प्रार्थना वहाँ पहुँची है और वो सुरक्षित नीचे आएगी। तो आपने सुना कि अब सुरक्षित तो नीचे आ चुकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें अभी रिहेबिलिटेट किया जाएगा अगले 45 दिनों तक, तो इन लोगों की ये प्रार्थनाएं रहेंगी कि उनका जो स्वास्थ्य है वो जल्दी एक तरह से वापस रिस्टोर हो, वापस वो एक्लिमेटाइज हो जाएं। तो इस कारण से ये यज्ञ जो है ये अभी
जारी रहेंगे और जो संकल्प इन्होंने किया हुआ है उसे ये पूरा करेंगे। बिल्कुल निर्णय है, जो दुआएं यहाँ पर लोगों ने दी है, जो यहाँ पर प्रार्थना की है, कहीं ना कहीं उसने भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि किरदार निभाया है। सुनीता विलियम्स की जब बात करते हैं, जो मानसिक तौर पे इतनी मजबूत हैं कि उन्होंने महिला होने के बावजूद 9 महीने बिताए। एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आया था, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, करीब 9 महीने बाद लौटी है। राघवन, जब भारत की हम बात करते हैं कि हम भी अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक भेजेंगे, स्पेस जो क्राफ्ट भेजेंगे, अब हम कहते हैं कि पर्दे के पीछे या मिशन कंट्रोल में तो महिलाएं नजर आती हैं। भारत में तैयारी शुरू हुई है कि जो महिलाएं वो भी जाएंगी, गगननॉट बनेंगी वो? जी देखिए, अभी शुरुआत में जिन एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया है उसमें तो महिला नहीं है, लेकिन देखिए ये आज की तस्वीरें एक संदेश ये भी देती है बड़ा अमित, की लगातार वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो बहुत रिस्की होता है, इट्स अ रिस्की बिजनेस, ये इस टर्म में बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें आई है, इतने चैलेंजेस के बाद 286 दिन स्पेस में बिताने के बाद अगर सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर आ सकती हैं तो ये जो रिस्क एपेटाइट है ये बहुत बढ़ जाती है और ये एक मोटिवेट करेगा सब साइंटिस्ट को। जैसा आप बता रहे हैं, उन महिला जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, जो अभी भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा हैं, उनको भी मोटिवेट करेगा कि ये आसानी से इस काम को किया जा सकता है। जब इतने चैलेंजेस के बाद भी, अगर इतने दिनों के बाद भी कोई एस्ट्रोनॉट आराम से सुरक्षित धरती पर वापस लौट सकता है, तो ये तस्वीरें जो है ये मोटिवेशन का काम करेगी। नो डाउट इसमें लगातार कोशिश की जाती है। जैसा आपने बताया कि इसरो में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, मिशन डायरेक्टर्स आजकल जो है पूरे मिशन को महिलाएं संचालित कर रही हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारे एस्ट्रोनॉट भी महिलाएं होंगी और वो भी गगनयान का हिस्सा बनेंगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी परिकल्पना में जुटे हैं, उसका स्वीकृति भी मिल गई है। 2028 में पहला हमारा जो मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल इसके जाएंगे, जिसमें डॉकिंग अनडॉकिंग बहुत जरूरी होती है और स्पेसएक्स के जरिए हम उस काम को अभी फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। तो 2028 से 2035 के वक्त में 5 मॉड्यूल के साथ हमारा भी एक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे गगन यात्री भी अंतरिक्ष में जाकर स्पेस स्टेशन में वक्त बिता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मनीष, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं भारत की, तो आपने तो मुलाकात की है उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो पहले एयरफोर्स में थे, अब वो हो सकता है कि बहुत ही जल्द स्पेस में भी जाएंगे। तो आपने जब उनसे बात की तो आपने किस तरह की मानसिक तौर पर उनके अंदर एक मजबूती को देखा या अलग देखा बाकी जो दूसरे हम पायलट्स होते हैं या दूसरे आम लोग होते हैं उनसे? अच्छा, पहले तो अमित, ये क्योंकि बहुत सुखद और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें सामने हैं। एक जिन भी ऑफिसर से बात करता हूँ, चाहे वो वुमेन ऑफिसर्स हो या फिर एस्ट्रोनॉट हो या साइंटिस्ट हो, या चाहे अग्नि ऑफिसर, जिसे अग्नि साइंटिस्ट जिन्हें कहा जाता था, जिन्होंने अग्नि 5 में बहुत ही वो प्रोग्राम लीडर थी, डायरेक्टर थी, सबका ये कहना है कि हम अगर जैसे वुमेन ऑफिसर से हमें ना बोला जाए, हमें ऑफिसर बोला जाए। अगर आप वुमेन एस्ट्रोनॉट बोल रही हैं तो आप सिर्फ एस्ट्रोनॉट बोले। और आई एम श्योर जब ये सुनीता विलियम्स बाहर आएंगी, जब आप कहेंगे कि आप 62 घंटे आप स्पेस वॉक करके आए हैं और आप पहली या फिर आप वुमेन एस्ट्रोनॉट है, तो वो भी कहेंगी मैं एस्ट्रोनॉट हूं और मैं इक्वली उसी रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैंने वो किया है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो करना। अब दूसरा सवाल, जब हम जिक्र कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन बाला या फिर ग्रुप कैप्टन शुक्ला समेत भारतीय वायुसेना के वो मतलब जो एस्ट्रोनॉट, हाँ, उनका जिक्र कर रहे हैं, तो उनका एक मोटिवेशन और कैपेबिलिटी बहुत ही एनहांस्ड है, इसलिए उनको पिक किया गया। और पिक करने के बाद जब हमने बात की है कई ऑफिसर से जो उनके साथ रहे, उनके कोर्समेट से या फिर उनकी फैमिली से जो इस समय अलग अलग जगहों पर है, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान भी बहुत ही हार्ड वर्क और हार्ड टास्क मास्टर के तौर पर उनको देखा जाता है और इसीलिए उनको पिक किया गया है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि 8 दिन के लिए जब सुनीता विलियम गई और फिर उसके बाद वो 9 महीने बाद आ रही है, तो वो जो अप एंड डाउन है, माइक्रो ग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में रहना, उसके अलावा अपने खाने के लिए चैलेंज, ऐसा नहीं है कि हम और आप जैसे खाना खा रहे हैं वैसे वहां पे खा रहे हैं। खाने के लिए अगर आप उदाहरण के तौर पे अगर आप आरबी सिंह सर यहां पर हैं, अगर हो सकता है करेक्ट करें मुझे, जैसे एक सर्कल पूरा करते हैं तो उस दौरान उस सर्कल को ओवरलैप करते हुए उनको खाना मिलता है, क्योंकि वो जो 8 दिन का लेके गए थे वो 9 महीने में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में उनको एक्सटर्नल चीजों से पिक करना, स्पेस वॉक करना और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के तौर पर वो उस पे वो शोध कर रही थी, काम कर रही थी, उसको करना और वो अटके नहीं। जब भी स्टैंडर्ड का जिक्र करते हैं, नासा हमेशा कहता है कि वो अटके नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो बल्कि वो अपना काम कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि वहां पर जब उन्होंने कहा कि हम यहां पर फंसे नहीं है, हम यहां पर आए, तो नासा ने कहा कि ठीक है। जब हमने देखा कि हमने एक प्लान किया, वो प्लान
नहीं, वो प्लान पलट गया। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है कि जो हमारे 2 एस्ट्रोनॉट यहां पर गए हैं इनको हम रेगुलर अब बना देंगे। उसके बाद जो क्रू 9 ड्रैगन भेजा गया तो उसमें 2 और जो वैज्ञानिक थे जुड़े। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वहां का जो परमानेंट, जो एक हम कह सकते हैं साइकिल में आने वाले मिशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट बना दिया। तो वो जब वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई, वो लगातार काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मनीष भी बता रहे थे कि वहां पर किस तरह के शोध होते हैं। आप जीरो ग्रेविटी में आप किस तरह से पौधे उगाएंगे, किस तरह से वहां पर आपके लिए जरूरत पड़ती है। जब आप स्पेस ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए जरूरी है कि आप स्पेस के ही अंदर ही अपने लिए खाना उगाए, सब्जियां उगाए। तो इस पर शोध किया जा रहा था। आरबी सिंह साहब, जब हम बात करते हैं कि जब स्पेस में जब इनको इतना वक्त मिला होगा तो उनको तो असाइनमेंट दे दिया होगा, ठीक है आप पहुंच गए हैं, अब हम आपको असाइनमेंट दे रही हैं कि आप इस पर आप काम कीजिए, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, ये इससे कई बार पहले जा चुके हैं, उनको पता है कि वहां पर क्या करना है। तो या क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही थी या फिर वाकई में ऐसा कुछ नहीं था, वो वहां पर अपना काम कर रहे थे? नहीं, देखिए अगर जो वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है वो बिल्कुल राजनीति नहीं होती है। उनका टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, उनके सारे एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहे हैं केवल वेजिटेबल के, मटेरियल साइंस के और दूसरे डेवलपमेंट के, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए, बैक्टीरियल डेवलपमेंट, वायरल डेवलपमेंट, ये सारे पूरे काम एक एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है वहां पर। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल केवल लीप में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वहां पर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच आर रनिंग। और आप देखेंगे कि विल्मोर जो गए थे, जिनको वापस आना था, ही वाज द कैप्टन, ही वाज इन कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर थे उस समय। अब उन्होंने हैंडओवर करा, जो 2 दिन का बीच का समय लगा, उन्होंने वही हैंडओवर करना था कि एक्सपेरिमेंट का कितना पार्ट हो चुका, उसके बाद क्या पार्ट रह गया है। जो दूसरे वैज्ञानिक गए हुए हैं वो कंटिन्यूटी में पूरा काम होता है। वहां पर राजनीति, हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब ये लोग रहते तो राजनीति नहीं होती, वहां खाने की समस्या नहीं, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, जब बताया ना कि एक बार आपको भेजा गया, कहीं पर भेजा गया कि 8 दिन आपको रहना है, 8 दिन रहने की जगह आप 9 महीने अगर आपको रहना पड़े, उस समय क्या कंडीशन होगी? बट दे हैव ऑल राइट जो हो रहा है, जिस चीज पे अपना कंट्रोल नहीं उसको तो हमें देखना नहीं। बिल्कुल, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि 8 दिन से 9 महीने कैसे तब्दील होता है, तो एक मानसिक स्थिति भी होती है, मानसिक आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। ऑल राइट, आपका जिस चीज पे कंट्रोल नहीं हो तो जब होना बिल्कुल। अब आपको वापस आना तो फैल्कन से ही वापस आना है, आपको ग्राउंड पे वापस आना। जब कंट्रोल नहीं तो आप देखिए, हमें लगता है हर वैज्ञानिक और हर स्ट्रेंथ वाले का, हर शोध वाले का, ऐसा नहीं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो लोग, लेकिन आरबी सिंह साहब क्या करें कि धरती पर राजनीति होती है ना, तो जब मौका मिला यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को या एलन मस्क को, तो उन्होंने जो बाइडेन को छोड़ा नहीं, और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के नाते ही उन्होंने उनको घेर लिया, लपेट दिया, और जब चुनाव हुए तो खब उसका इस्तेमाल भी किया गया। आप देखिए उसका इस्तेमाल कर रहे, तो ऐसा नहीं कि नासा, मतलब ये तो हम तो पढ़ रहे थे, इसमें हंस भी रहे थे, लेकिन करें, अपना कंट्रोल है जितना, नासा के पास जितनी कैपेबिलिटी थी तो उसने अपना यूज किया था। जब में भी फेलियर, और आप देखेंगे ऐसे 17 घंटे आने में हमने ये देख लिया था कि फैल्कन वापस आ रहा, अनडॉकिंग देखी थी हमने, वहां से वापस आते हुए देखा, बीच में देखा। लेकिन आप भी याद करें कि उस समय भी हम क्या 17 घंटे सो नहीं रहा था। कमांड सेंटर वॉज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, हमारे धरती का कमांड सेंटर सो नहीं रहा था। अपनी एक भारत की बेटी चावला का दुर्घटना बिल्कुल को याद होगी, रिमेम्बर इट। तो 17 घंटे हर एक पल की जानकारी। नहीं, आरबी सिंह साहब, आपने कल्पना चावला का जिक्र किया, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि स्टार लाइनर पे जैसे ही तकनीकी खामी के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने 2 बार कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल्पना चावला के साथ जो हुआ था या बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ जो हुआ था वैसी दुर्घटना हो। इसलिए उन्होंने बहुत ही सेफ रास्ता चुना। वक्त भले ही लगे, बोले ना, दुर्घटना से देर भली, तो देर भली रही, और सकुशल, हम देख रहे हैं सकुशल जो सुनीता विलियम्स है, बुच विल्मोर है, वो वापस लौटे हैं। एक बार फिर से महसाना जाएंगे, जहां पर निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय कि इस वक्त और कुछ जो लोग आपके साथ मौजूद हो, वो जब ये पूरा 8 से 9 महीना गुजर रहा था तो क्या बात करते थे, क्या सोचते थे, क्या बातचीत होती थी लोगों के बीच में? देखिए अमित, इस वक्त लोग तो अब यहाँ से सब जा चुके, क्योंकि कल सुबह फिर यहाँ पे एक यज्ञ होना है जो बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ गांव में पहुँचे और लोगों से जब बात की, तो वो
ये बता रहे थे कि भाई जब उन्हें शुरू में पता चला कि भाई 8 दिन के बाद वो वापस लौटने वाली थी, लेकिन उनके यान में कुछ यांत्रिक खामी आई है जिसकी वजह से वो वापस नहीं लौट पाएंगी, तो फिर आपने उन्होंने यहाँ पे एक संकल्प किया और लगातार प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में पिछले 9 महीनों से लगातार इसी तरह से यहाँ पे यज्ञ जो है वो होता आ रहा है। यहाँ आप देखिए, आज भी जो वेदी है वो यहाँ पे सजी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि कल सुबह यहाँ पे फिर महादेव जी का जो ये मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं गांव के लोग कुछ 1-2 हैं अभी भी। कल सुबह यहाँ फिर करीब 7:30-8 बजे गांव के जो लोग हैं वो फिर जुटेंगे और एक बड़ा महायज्ञ यहाँ पे होगा। वो बता रहे थे कि ये 9 महीने भले ही सुनीता विलियम्स के साथ उनका कोई डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, लेकिन गांव के लोग उन्हें इस गांव की बेटी ही मानते हैं। उनके पिताजी का जन्म यहाँ पे हुआ था और जब वो 2 बार यहाँ आई, पहली बार जब वो स्पेस से वापस लौट के आई, उसके बाद जब यहाँ आई, उसके बाद दोबारा जब आई, तो यहाँ लोगों के साथ एक बड़ा आत्मीय उनका एक नाता भी जुड़ गया। वो कई लोगों से पर्सनली मिली भी यहाँ पे, और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी। अच्छा निर्णय, आपके साथ एक पोस्टर हम देख रहे हैं, इस पोस्टर पे क्या लिखा है अगर आप बताएं या दिखाएं। जरूर है लोगों के साथ। जी देखिए, ये जो पोस्टर लगा हुआ है ये झुलासन गांव का है, नीलकंठेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ से लगाया गया, और इसमें लिखा है इंग्लिश में ही, वी प्रे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स एंड अदर एस्ट्रोनॉट, वी प्रे फॉर द सेफ लैंडिंग ऑफ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल। तो ये जैसे कि इनको जब बाद में पता चला कि स्पेसएक्स का ड्रैगन सैटेलाइट जो है वो सुनीता विलियम्स को लेकर के वापस लौटेगा जी, तो तब से ये इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि सुनीता विलियम्स सेफली वापस लौटेंगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने हम तक पहुंचाई है। होगा। नहीं, आपने इतनी अच्छी तस्वीर वहां से पहुंचाई, बहुत अच्छा लगा देख के कि इतने हजारों किलोमीटर दूर जहां से सीधा सुनीता विलियम्स का नाता ना रहा हो, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ एक ब्लड लाइन है जो जोड़ता है मैसाना के इस गांव को सुनीता विलियम्स। सर वहां पर देखिए कि लोगों के अंदर कितनी आत्मीयता है, और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसकी ये सबसे जीती जागती बहुत ही सुंदर तस्वीर है। हम जब बात करते हैं आत्मीयता, जिसके अंदर आत्मा के साथ जुड़ाव का जो हम जिक्र करते हैं निर्णय, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि कैसा जुड़ाव जो आत्मा से आत्मा का जो कनेक्शन होता है वो बताता है। आप जो तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे, इंसान और इंसानियत के बीच क्या एक हम कैसे कनेक्शन है। बिल्कुल इसी को आपने देखा होगा कुछ देर पहले जब लैंडिंग हुई थी और सुनीता विलियम्स जब बाहर आई, तो आपने देखा किस तरह से लोग नाच गा करके उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे आतिशबाजी हुई रात को, आप सोचिए 3:30-4 बजे इस तरह का माहौल बनना गांव के अंदर, जब गांव के लोग जाग रहे हों पूरी रात और महायज्ञ करके उनके सकुशल वापस लौटने की कामना कर रहे हो, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है इस रिश्ते के, इस अटूट रिश्ते के का प्रमाण के तौर पे इन दोनों इस गांव और सुनीता विलियम्स के बीच में उसका। बिल्कुल बिल्कुल निर्णय, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई थी। करेंगे हम रुक करेंगे राघवन का। राघवन, क्योंकि देखिए अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, डॉक्टर हमारे साथ आरबी सिंह साहब भी हैं, कि चुनौती कब सामने आ जाए नहीं पता, क्योंकि आपने प्लान किया 8 दिन का, वो बन जाए 8 महीने का। अब भारत जब इस ओर बढ़ चला है, क्योंकि आप बहुत करीब से इसरो के इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, कि सबसे पहले जरूरत होती कि आपने प्लान तो किया, लेकिन जो अनप्लान चीजें आने वाली हैं, जो आपने तय किया, उसके परे जो चुनौतियां आएंगी, उसके लिए इसरो किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, यही प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि जो चीजें नहीं हो सकती हैं उसको पहले टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया था, पैराबॉट टेस्ट जो है 2 टेस्ट पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जब ह्यूमन रेटेड हमारा जो स्पेस व्हीकल तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो लॉन्चिंग जगह है, लॉन्चिंग पैड है, वहां से कुछ 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बार फिर उसको टेस्ट किया जाएगा कि वहां से क्या क्रू मॉड्यूल को एस्केप किया जा सकता है, उसको सेफली वहां से वापस स्प्लैश डाउन किया जा सकता है या नहीं। एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर
प्रेशर पे गुजरते वक्त अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां से क्रूज को कैसे जो है सेफली बचाया जाए। उसके बाद फिर एक बार जब वो ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वहां तक पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाएगा कक्षा में, उस वक्त भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से हम उसे मानव जो हमारे अमूल्य जीवन जिसको कह सकते हैं, एक जो ह्यूमन क्रू है, उसको कैसे हम सेफली वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसी वजह से इसमें वक्त भी लग रहा है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 2025 में ही हमारा जो गगनयान है वो मिशन हो जाएगा। इसकी डेडलाइन भी उसी तरह से तय की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से और उसके बाद कुछ और टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस डेडलाइन को आगे बढ़ाकर अब ऐसा बताया जा रहा है कि हम 2026 मार्च तक हमारे गगन यात्री, हालांकि वो स्पेस स्टेशन पर नहीं जाएंगे लेकिन पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हुए वापस जो है पृथ्वी पर लौटेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जब तैयार हो जाएगा तो हमारे एस्ट्रोनॉट जो है, जिस तरह की प्रक्रियाएं हमने अभी देखी वैसी ही प्रक्रियाओं को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ये डिले भी है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रियाएं, जिस तरह का जो कॉम्प्लेक्स ये मिशन है अमित, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि भारत की आजादी के बाद हम बहुत तेजी से स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उन 4-5 देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मून पर सेफ लैंडिंग की है। मार्स ऑर्बिटर मिशन हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा और हम वीनस पे भी अब जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो स्पेस मिशन है वो बहुत पेस के साथ कह सकते हैं कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बहुत जल्द से जल्द हमारे भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाए। मनीष, क्योंकि आप अभिषेक शुक्ला जो कि बहुत ही जल्द अब स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं और भारत के नुमाइंदे के तौर पे उनका चुनाव भी हुआ है और अमेरिका की मदद से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। अच्छा, उनके बारे में आपने क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? आपकी कभी मुलाकात हुई हो या फिर जो आपके उनके साथ के उनके बैच के जो ऑफिसर्स हैं, क्या बताते हैं उनके बारे में? क्योंकि वो उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको ये मौका मिल रहा है कि वो स्पेस स्टेशन जाएंगे। आप ग्रुप कैप्टन शुक्ला की बात कर लीजिए या ग्रुप कैप्टन बाला की बात कर लीजिए, दोनों बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं और जब इसीलिए उनको पिक किया गया। बहुत ही एस इंस्ट्रक्टर थे भारतीय वायुसेना के और इसी वजह से जब अलग अलग जगहों पर फाइटर पायलट्स हैं वो, हाँ, और इसी वजह से जब उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया, तो वहां पे जैसे आप सुनीता विलियम्स की तस्वीरें देख रहे हैं ना, बिल्कुल खुश मिजाज होके आई, वो स्टक रही 9 महीने, उसके बावजूद भी स्टैंडर्ड नहीं बोलूंगा बल्कि कहूंगा वो काम करती रही 9 महीने और जब वो वापस आई तो अभी भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ठीक उसी तरीके से भी भारतीय जो अब स्पेस में जाने वाले हैं उन चारों को अगर आप देखेंगे तो चारों के चारों बहुत ही स्ट्रांग हेडेड और बहुत ही मोटिवेटेड हैं और देश का तिरंगा जब लगता है ना तो बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है। तो वही फीलिंग लेकर आप जब देखेंगे, आपको ध्यान होगा जब 15 अगस्त का वक्त था या फिर दिवाली का वक्त था, सुनीता विलियम्स ने एक मैसेज भेजा था दिवाली के तौर पर और साथ में 15 अगस्त को लेकर, तो बहुत ही वो आत्मीयता और साथ में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए हजारों और करोड़ों लाखों बच्चों को वो मोटिवेट करता है। तो ठीक उसी तरीके से वो इंस्पायर करते हुए भारतीय वायुसेना का एक कैरिकुलम है और उस कैरिकुलम के तहत केवल वो 4 ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि और पूरे जो और भी ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैयारी की जा रही है कि आने वाले टाइम पर जब इन 4 के बाद जो सेकंड लेयर है वो तैयार हो सके। तो ये नहीं, आपने अच्छी चीज बताई सर। अब बताइए कि क्या सेकंड लाइन भी तैयार किया जा रहा है? चुनाव शुरू हो चुका है कि ऐसा रखा गया कुछ प्रोग्राम? जब आप चुनाव बोलते हैं ना तो बड़ा नहीं, इलेक्शन वाला नहीं लगता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सेकंड लेयर जो है फर्स्ट 4 हैं, उसके बाद जो सेकंड होंगे, क्योंकि अभी उनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, मॉड्यूल है, बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से उनको रखा गया है। लेकिन जो ओपन डोमेन में हम बता सकते हैं, उसके अलावा जो उनके कोर्समेट हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी बहुत ही लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही है और साथ में क्योंकि ये कितने बड़े मिशन पे हैं, देश की पूरी नजर उनके ऊपर है। तो इसीलिए जो सेकंड लेयर है, यानी जो सेकंड 4 से 8 लोगों की संख्या है जो मुझे बताया गया कि वो ऑफिसर्स हैं, उनको भी चुना जाएगा। मैं फिर से कहूंगा मेल ऑफिसर फीमेल ऑफिसर नहीं बोलूंगा, मैं सीधा ऑफिसर बोलूंगा। वो ऑफिसर्स हैं उसमें और उन लोगों को भी चुना जाएगा आने वाले टाइम पर। तो ये पूरी तैयारी है और जो आने वाले दिनों में ये देखने को भी मिलेगा जब इनकी पहली तस्वीर आएगी। लेकिन एक बार फिर से जब आप ये तस्वीर देखते हैं ना जिसमें सुनीता विलियम्स बाहर निकलती हैं, बुच विल्मोर बाहर निकल रहे हैं, नील और अलेक्जेंडर बाहर निकल रहे हैं, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जो उनका स्पेस प्रोग्राम है उसको भी एक स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं। और आरबी सिंह सर जैसा कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि देश भी हमारा, और आगमन बता रहे थे, हमारा देश भी उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो समय है वो जब तिरंगा ऊपर स्पेस में भी लहराएगा और जब आपने देखा जो बिल्कुल मनीष, आप जैसा बोल रहे हैं, हो सकता है एक दिन बहुत ही जल्द हम सभी इसी तरह से होंगे और वहां पर जो कैप्सूल दिख रहा होगा वो भारतीय कैप्सूल होगा जो वापस आया होगा और हमारे ही भारतीय जो एस्ट्रोनॉट से बाहर निकल रहे होंगे। आरबी सिंह साहब, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, कई बार दुर्घटना भी जो होती है वो कई बार आपके लिए सफलता की कुंजी बन जाती है। मतलब अगर आप असफल भी हैं तो भी आपके लिए वो सफलता की कुंजी बन जाती है, क्योंकि यहां पर असफल रहे, यहां पर
विच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लाने में, लेकिन वहां पर बड़ी सफलता मिली कि अगर अचानक आपके कोई एस्ट्रोनॉट फंस जाते हैं तो वो 9 दिन नहीं 9 महीने भी बिता सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि अभी टेक्नोलॉजिकल बातें हो रही थी कि टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई, हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, लेकिन ये जो हम सॉफ्टवेयर की बात करें, वहां पर सॉफ्टवेयर जो हमारी मानसिक स्ट्रेंथ है, मानसिक स्ट्रेंथ हमारी और हम कितनी इच्छा शक्ति हमारी, और हमें लगता है कि ये जितनी चीजें हो रही, चाहे आप सुनीता विलियम्स की बात करिए या जितने भी एस्ट्रोनॉट्स इस तरह से गए हैं और अपने शेड्यूल के बाहर रह के आए हैं, उनसे एक प्रेरणा तो मिलती है। और ये प्रेरणा जिस दिन व्यक्ति में आ गई, देखिए अब मैं राजनीति की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये प्रेरणा करने की आ गई है तो उसमें अगर कोई हमारा लीडर है और जो इसको लीड कर रहा है या जो हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम ऐसा करें, निश्चित उसकी बात होगी, लेकिन वो राजनीति की बात नहीं होती, वो देश की बात होती। बिल्कुल। जब डॉकिंग हुई थी, अभी सुनीता विलियम्स की बात करिए, जब डॉकिंग हुई थी, और विल्मोर की बात करिए, अभी परसों ही इन्होंने जो अनडॉकिंग बाद इन्होंने थैंक्स किसको किया, इन्होंने जब वहां से थैंक्स कहा तो किसको कहा थैंक्स इन्होंने बट दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स, वो विल पावर है। नहीं ठीक है, अगर अमेरिका की सरकार ने की मुझे है, लगता है वेलविशर्स को किया जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि सुरक्षित नीचे आ जाए, वो तो राष्ट्रपति किया, भारत 140 करोड़ भारतीयों के लिए किया, अमेरिकन के लिए किया, सभी लोगों के लिए और किया। अमेरिकी राष्ट्रपति भी तो उनकी वापसी के इंतजार कर ही रहे थे सर। हाँ, वो कर रहे, सारे लोग कर रहे थे। और ये निश्चित ही हम अपना जो स्पेस मिशन है, हमारा स्पेस मिशन अगले दशकों में, अभी भी जो लीप एंड बाउंड, हम चंद्रयान 1 में फेल हुए थे, लेकिन चंद्रयान 2 में हमने जो लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, निश्चित जो हमारी जो फेलियर है, और ये बहुत बड़ा फेलियर जो अभी बात हुई कि 9 दिन के लिए जाएं और 9 महीने आप काम करें, इस तरह के एक्सपीरियंस निश्चित अब लोग चाहते हैं, तो मेंटल कैपेबिलिटी देखी जाएगी। जो हमारा सॉफ्टवेयर जाएगा उसको देखा जाएगा कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं और 3 महीने के लिए वहां पर निश्चित, दैट इज द ग्रेट थिंग। नहीं, बहुत बढ़िया सर। राघवन, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जो सर ने भी इसको आगे बढ़ाया कि कई बार होता है कि जो असफलता है वो आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है, तो भारत ने भी ऐसे कई सारे असफल प्रयोग किए, लेकिन वो बहुत सफलता बन गई हमारे लिए आगे चल के। उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि इसरो ने देखिए असफलता से सफलता को हासिल किया है। जी देखिए, वैज्ञानिकों की भाषा में अगर बात करें अमित, तो मुझे लगता है कि जो अनसक्सेसफुल जो भी लॉन्च रहे हैं उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है। हमेशा जो लॉन्च सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें एक तय पैटर्न होता है। हम देखते हैं कि कॉपी बुक लॉन्च होता है, सैटेलाइट जाता है, जो तय कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जितने भी प्रयोग असफल रहे हैं, वैज्ञानिक हमें लगातार ये बात बताते हैं कि उसमें उनको सबसे ज्यादा सीखने को मिलता, उसमें उनको पता चलता है कि कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम स्पेडएक्स की बात करें, जो हमारा लेटेस्ट मिशन है, हमने कम से कम 3 विंडो उसके मिस कर दिए जब उसको हमको डॉकिंग करनी थी। 3 बार उसको बार बार टाला गया, कई बार उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई। एक बार हमने देखा कि वो जितना उसको चाहिए 20 mm की जो प्रॉक्सिमिटी होती है 2 सैटेलाइट के बीच में, वहां तक जाने के बाद हमें उसके 7 किलोमीटर वापस जो है उसको रिट्रैक करना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं, इसने बहुत कुछ सिखाया। और एक दिन जब अचानक ये बताया गया कि हमने उसको सफलतापूर्वक डॉक कर लिया, और पिछले सप्ताह ये खबर भी आई कि हमने उसको सफलतापूर्वक अनडॉक भी कर लिया है। ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग, इसके एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो कम से कम 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से 2 सैटेलाइट वहां पर लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और उसको दोनों को आपको उसको जोड़ना है और दोनों को वापस अलग करना है। तो ये जो हमने देखा आईएसएस में किस तरह से जो स्पेसएक्स का जो स्पेसक्राफ्ट था वो कैसे उसने डॉक किया, अनडॉक किया, तो ये चीजें अभी हम सीख रहे हैं। हमारा जो स्पेसएक्स मिशन है उसका जो वेट था वो 220 किलोग्राम का था, लेकिन अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में इस स्पेसएक्स में ही कई बार डॉकिंग अनडॉकिंग होगी। जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम एक बार मास्टर कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो स्पेस, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमारी स्थापना करनी है 2028 से, जिसका आगाज होगा, 5 टुकड़ों में वो ऊपर जाएगा, और 5 टुकड़ों में इसको इसलिए भेजा जाएगा कि वो जाकर वहां पर डॉक कर सके। हमारे पास इतना बड़ा रॉकेट नहीं है कि हम एक साथ इतने सारे 50 से 60 टन वजन के स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन को एक साथ वहां पर लॉन्च कर सकें, इसलिए हम उसको पार्ट में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी